आप रिलीजन के नाम पर, आप कल्चर के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पर अगर आप एक्सट्रीमिज्म फैलाएँगे तो फिर वहाँ पे सेक्युलरिज्म तो दूर-दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते, आप किसी दूसरे की एक्जिस्टेंस ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। मज़हब में छोड़ें आप, एक मज़हब के होते हुए उसके दूसरे सेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एक कल्चर के होते हुए दूसरे कल्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप ये ऐसा क्यों है, ये अपने से आप कमतर समझते हैं। हर कोई जो है देखिए बल्तिस्तान का लीजिए आप, गिलगित का लीजिए, क्वेटा का लीजिए, मुज़फ़्फ़राबाद का लीजिए, देखिए वहाँ पे जब तक लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है, जो उनसे वादे किए गए, तभी जो है लोग वो प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। ये 30 साल पहले वहाँ पे कोई ये वाइन शॉप थी नहीं, ठीक है? वाइन शॉप भी वहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए खोली गई, वहाँ पे वहाँ पे डांस भी हुआ, इवन इवन वहाँ पे जो फैशन शो है, वहाँ की मिस जो क्वीन क्या उनका नाम मुझे शायद याद नहीं, उन्होंने भी हिस्सा लिया था उसमें। तो दिन-ब-दिन मॉडर्नाइज़ेशन आ रही है और आज सऊदी भी जो है दिन-ब-दिन तरक्की कर रहा है। तो ये यूएई डेवलप हो रहा था ना, तब पाकिस्तान की कराची की पोर्ट जो है वो तबाह हो गई। बॉर्डर से आए थे, इंडिया का तो कोई लेकिन बॉर्डर है ही नहीं। वेट अगर वेट 4 सेकंड दिन नासिर, पहले एक बॉर्डर का कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, टेररिज्म को सपोर्ट एक करने के एक लिए। मैं हाँ। मैं मैं वही बात देखिए देखिए, या तो आप कह रहे हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है, आपकी आर्मी या आपकी इंटेलिजेंस के पास इतना भी इनपुट नहीं है कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी बलूचिस्तान में ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले, दंगे फसाद तो चल रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जिस इलाके में अनरेस्ट चल रहा है वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर एलओसी क्रॉस किया, पाकिस्तान यूं नहीं किया, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे और मारे गए, उनके उनका साथ प्रूफ कई है, ठीक कश्मीरी है? भी मिले। अगर ठीक है, जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए जब सेम ऐसा ही उनका हुआ है ब्रेन वॉश किया गया, बलूचिस्तान में। ठीक है? नहीं, जब तो वो दैट मीन्स कि बीएलए में बलूचिस्तान वालों ने भी हिस्सा लिया है, ठीक है? उन्होंने भी फिर हिस्सा लिया, फिर बिल्कुल। डीआईजी आपकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं करे? फिर आपकी गवर्नमेंट जो है अपना झूठ, अपना फेलियर छुपाने के लिए फिर ये अफगानिस्तान का नाम ले रही है, लेकिन वो इंडिया का नाम ले रही मोटिवेटेड है। कहाँ अगर से है, आपके वो फंडेड अगर कहाँ से है, अगर बस ये नाम ले रहे अगर हैं। देखिए फंडेड है ना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फंडेड है, हमारे पास प्रूफ है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग यहाँ पे आती थी। दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ पे अनरेस्ट होता था। जब से 2019 में नासिर एब्रोगेशन इंडिया आर्टिकल इज डूइंग। 370 हुआ, देखिए नहीं नहीं कर रहा है इंडिया को। कौन सी चेटी है, हमें कौन सी चेटी है? देखिए देखिए कौन सी चेटी है? फिर अगर इंडिया का ऐसा मोटिव होता फिर इंडिया में भी ये जो पाकिस्तान में माहौल है टेररिज्म, फिर इंडिया मैं में भी देख होता। रही हूँ ये, टेररिस्ट मैं इंडिया देख में रही भी हूँ नासिर, ये ये आप मैं चाक यकीन देखिए माने मैं देखिए देख रही फिर हूँ आने वाले वक्त में। इंडिया में देखिए जब देखिए इंडिया हमारा जी, फिर बीएलए इंडिया जैसी में भी तंजीमों को, टेररिस्ट। टीटीपी जैसी तंजीमों को, अफगानिस्तान जैसे दहशतगर्द मुल्क को गले लगाएगा, एग्जैक्टली मैं यकीन पाकिस्तान मानिए पाकिस्तान वाज द दुश्मनी फर्स्ट कभी कंट्री नहीं, जब पाकिस्तान वाज वहां पे द फर्स्ट अनरेस्ट देखी हूँ। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री हु सपोर्टेड टीटीपी। शायद अब अब लोग मेरी जो बात मिसिंग है सुनो, वो कहाँ है? हमारा उनके जी पहले खिलाफ तो मुझे ये हम बताइए, बात जो लोग करते हैं, मिसिंग है वहां पे वो किसने उनको लिए? सजा दे तो वो ये कहाँ गए? बीएलए की है ना। अब मेरे कहाँ सा देखिए, दीजिए, पाकिस्तान ने जुल्म कई किया। जुल्म जो है आप तो बेहतर जानते हैं, कश्मीर में कई जुल्म हुए हैं, कितने जुल्म नहीं हुए मासूमों। नहीं कोई फसाद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे बलोचिस्तान में अभी सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर वो बेचारे अगर आपसे बेसिक राइट्स मांग रहे हो, चलो उनको बेसिक राइट्स दे दे आर दो, नॉट क्यों नहीं दे बेचारे, रहे? बीएलए वाले पाकिस्तान बेचारे गवर्नमेंट नहीं, क्यों नहीं दे उनका रही? बंदूक उनका कल्चर है। मैं हमारा जी, मैंने कहा बलूचिस्तान वाले, मैंने बेली नाम नहीं लिया। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा कदम उठ रहा है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दर्द क्यों हो रहा है आज? उस चीज पे दर्द, उस चीज पे पछतावा क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही कि इसका जिम्मेदार हम है, हम करवा रहे हैं? मैं ये कश्मीर की कोई बात कंट्री करूंगा। नहीं मानता, ये देखिए किसी देखिए पाकिस्तान सब, देखिए जब तक पाकिस्तान की देखिए क्या हिस्ट्री होता है। में कभी कोई साबिका डीजी आईएसपीआर को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वो बंदा आज कोर्ट मार्शल फेस कर रहा है, जिसने पूरा कोर्ट अफगानिस्तान मार्शल की फीस। जाके चाय भी पी थी वहां पर काबुल में। हम्म और जो जिसने लंदन में बैठ ये के, पता लंदन नहीं में तो कितनी वो लंबी अपनी अय्याशियां कॉन्वर्सेशन। कर रहा है। लंदन में तो वो अपनी अय्याशियां नहीं कर रहा नहीं, है ना फिलहाल। मैं डीजी आईएसपीआर की बात कर रही हूँ ना, आप अच्छा कोर्ट डीआईजी जाइए आप। एसपीआर के, मैं देखिए मैं इसका आर्मी चीफ कोर्ट की बात मार्शल कर रहा हुआ, हूँ, तो ये आप देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहला केस है। देखिए नहीं नासिर साहब, इतनी बेगैरत ये तो हर सरकार वक्त कहीं बात नहीं करते है। हैं। आप देख लीजिए देखिए। पहले हम बोल भी नहीं सकते थे, जिन्होंने चाहे 2 लाख कर दिया, चाहे जिन्होंने कई कई साल यहाँ पे राज किया, हम कुछ भी नहीं कर, लेकिन आज हम बोल रहे हैं भाजपा को भी लेकर आओ ना भाई, उसको क्यों नहीं कर रहे कोर्ट मार्शल? हम खुदा होते हैं अपने इस जमीन पर। हमने तो मुल्क में देखिए तब्दीली देखिए आ देखिए रही है, बाकी हमारा जो जी। स्टेट होती है ना, जो आप हम्म समझ रहे हैं ना, देखिए नासिर, बच्चों वाली बात है, कोई स्टेट आकर ऐसे नहीं मानती अपनी बातें। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है एक बार फिर से अमारा इफ्तिखार डे और दूसरी जानिब हमें
इंडियन कश्मीर से जॉइन किया है नासिर खान ने, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनके आजकल वीडियो वायरल है। तो सोचा मैंने कहा कि मेरे मैं अपने चैनल पर बुलाकर जो है वो डिबेट रखते हैं इन पर कि इनकी क्या राय है हमारे जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हो रहा है उसको देखते हुए, और उसके अलावा होली का फेस्टिवल चल रहा है और लोग पुरजोश हैं इस होली के फेस्टिवल को मनाने के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है होली को सेलिब्रेट किया गया। इवन सऊदी अरेबिया में भी बहुत अच्छे तरीके से होली को सेलिब्रेट किया गया। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब एक सेकुलर स्टेट बनता जा रहा है। वहाँ के लोग जो हैं होली मनाकर अपनी खुशी का इज़हार करते हैं। क्या ये सही है? और अगर हमसे पूछा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी त्योहार हो तो हमें दूसरों की खुशी में खुशी होना चाहिए। इसको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ-साथ बलूचिस्तान में डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आई हमारे सामने इंडिया को लेकर और अफ़गानिस्तान को लेकर, उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान में जो टेररिज़्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किन पर ब्लेम लगाया जा रहा है और किन को इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ हम अमारा मैम से करते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे मैं करूँगी कि होली सेलिब्रेट की जा रही है। आप बताएँ, आपने पाकिस्तान में रहकर होली सेलिब्रेट किया, सऊदी अरब भी अब जो है होली मना रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगी? बड़े जोशो-खरोश से उन्होंने होली मनाई है। क्या कहेंगी? नहीं, मेरा तो अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। होली जैसे त्योहार जो होते हैं, ये जो कल्चरल ऐसे त्योहार होते हैं जो प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं, जैसे वहाँ पे आजकल मनाई जा रही है, या ईद होती है, या कुछ इस तरह की मीठी ईद की बात कर रही हूँ। ये इस तरह की चीज़ें, ये जो कल्चरल मोहब्बत बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, इनको तो सबको ही गले लगाना चाहिए, और सबको ही मेरे ख्याल में ये तो एक सेलिब्रेशन होती है, सेलिब्रेशन ऑफ जॉय, सेलिब्रेशन ऑफ पीस, सेलिब्रेशन ऑफ लव। तो हमारे यहाँ ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, निजी यूनिवर्सिटीज़ में डेफ़िनेटली होली मनाई जा रही है। एक हमारी अपनी इधर, मेरे जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ पे भी होली मनाई गई है। तो वहाँ तक तो अभी तक तो बचत है कि वहाँ मनाई गई है। बाकी सऊदीया वाली बात जो है, एमबीएस के आने के बाद उनका विज़न जो है वो चेंज हो चुका है, और दे आर गेटिंग बेटर, दे आर गेटिंग नॉर्मलाइज़्ड, दे आर, मतलब कि वो एक एक्सट्रीमिज़्म की चीज़ से निकल कर वो एक नॉर्मल दुनिया में आ चुके हैं, और अब बाकी दुनिया की एक्सेप्टेंस भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव साइन है। और अब उनको देखते-देखते, क्योंकि जिनका वो किबला है, देखिए किबला तो वो बहुत सौ का था कि ये तहरीकें तो बहुत पुरानी हैं, उनकी फंडिंग भी बहुत पुरानी, इंडो-पाक के जब मुश्तरका होते थे तब की उनकी यहाँ की फंडिंग है। यहाँ पे तो एक्सट्रीमिज़्म फैला दिया। वो क्या कहते हैं कि सानू नहर वाली पुल ते बुला के ते खरे माई कित्थे रह गया। हमें टेररिज़्म पे या एक्सट्रीमिज़्म पे लगा के, या उन चीज़ों पे हमारे यहाँ मतलब जहाद, हमारे यहाँ देवबंद का कल्चर, और यहाँ पे फंडिंग कर कर के, और उसके अलावा हमारे खित्तों में अब जो है वहाँ पे वो तब्दीली आ गई है। तो मैं इसको बड़ा पॉज़िटिव साइन देखती हूँ कि चलें, आज नहीं तो कल तो वहाँ से होते-होते कुछ चीज़ें हमारे पास भी पॉज़िटिव पहुँच जाएँगी। आई फील रियली गुड फॉर दिस के सेक्युलर हो रहा है। सेक्युलर के साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ हमारे सुनने वाले जो होते हैं, वो कुछ तो नहीं, तकरीबन ज़्यादातर ही ऐसे होते हैं, इतने इग्नोरेंट होते हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी अवाम होती है, वो सेक्युलरिज़्म को या लिबरलिज़्म को वो क्या एथियज़्म के साथ जोड़ देते हैं जाकर। दे इवन डोंट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज़्म एंड लिबरलिज़्म। आप किसी इंसान को, दूसरे इंसान को उसके मज़हब में, उसके कल्चर में, उसके ज़ुबान में, उसमें आप अगर कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, और आपको अगर उससे नफ़रत है, तो वो आपका एक्सट्रीमिज़्म है। लेकिन अगर आप उसको उसके बुनियादी जो भी उनके अकायद हैं, जो भी उनका कल्चर है, जो भी उनका रहन-सहन है, जो भी उनका हिसाब है, वो उनके साथ उनको आप एक्सेप्ट करते हैं पीसफुली, तो आप एक लिबरल और एक सेकुलर सोसाइटीज़ हैं। वो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आप और हम जैसे कई मुसलमानों को, जो कि फंडामेंटलिस्ट होते हैं, उनको यूरोप पूरा जो है वो सेकुलर है, तो वो भरा पड़ा है मुसलमानों से भी। और जो भी मैं कहती हूँ फंडामेंटलिस्ट, चाहे जो भी है, चाहे वो कोई सिख है, चाहे वो ईसाई है, हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी बेसिकली सेकुलरिज़्म के खिलाफ है ना, तो वो ये जानें या मानें कि ये एक ये नज़रिया है जिसमें आपको भी जीने का हक उतना ही है, जितना कि सामने वाले को है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़रिया है, जो मेरे ख़्याल में हर मुल्क में होना चाहिए। और ये ब्लेसिंग होती है जिस भी मुल्क के ख़्याल आ जाता है सरबराहों को, उनके लिए मेरे ख़्याल में अवाम के लिए जन्नत बन जाता है वो मुल्क, जिस तरह से यूरोप आप लोगों के लिए जन्नत नज़र आता है, क्योंकि वो एक सेकुलर रीजन है। आप अगर एक्सट्रीमिज़्म के नाम पर, आप रिलिजन के नाम पर, आप कल्चर के नाम पे, नेशनलिज़्म के नाम पर अगर आप
एक्सट्रीमिज़्म फैलाएँगे तो फिर वहाँ पे सेक्युलरिज़्म तो दूर-दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते, आप किसी दूसरे की एक्जिस्टेंस ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। मज़हब में छोड़ें आप, एक मज़हब के होते हुए उसके दूसरे सेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एक कल्चर के होते हुए दूसरे कल्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप ये ऐसा क्यों है, ये अपने से आप कमतर समझते हैं, आप डिग्रेड करते हैं। तो सेक्युलरिज़्म इज़ समथिंग कि आप इक्वली ट्रीट करते हैं। इंसान है, बहुत है, ये काफ़ी है इंसानियत के लिए, इंसानियत का ताल्लुक है, तो उस ताल्लुक के हिसाब से अगर वहाँ होली मनाई जा रही है तो आई एम वेरी हैप्पी। और अगर कुछ को तकलीफ भी हो रही है कि सऊदीया कहाँ जा रहा है, तो मैं उनको ये यकीन दिलाऊँगी कि सऊदीया बड़ी सही डायरेक्शन में जा रहा है और बहुत ही प्रॉस्पेरस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके पीछे चलने वाले कई ममालिक जो हैं, वो भी शायद सही डायरेक्शन ले लें। जी। हमने पिछले कई सालों से देखा था एक कि जब होली यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती थी तो फतवे लग जाते थे, लोग उन अब भी पर लगते हैं, अब भी लगते हैं, अभी लेकिन भी बाज़ लगते तो हैं। नहीं ना आते। कुछ बिल्कुल, लोग जो हैं, आसमा जहांगीर हम जैसे जैसी लोग थी ख़वातीन या अब जैसे देख लें, अब हज़ारों की तादाद में हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हज़ारों की देखिए कि फ़तवा लगाने वाले बहुत कम होते हैं और जो आप देखिए पूरे का पूरा इस्लामाबाद आप देख लें जाकर। पूरा का पूरा आपको आपको वहाँ पे कहीं कोई नज़र नहीं आएगा ऐसा। चंद एक वो जहाँ पे आपने कोई सख्ती से आपने नहीं कोई कारबंद किए हुए, वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के कॉलेजेस, लाहौर देख लें कितना, आप लाहौर में रहती हैं, आप जानती हैं कि लाहौर कितना लिबरल किस्म का सिटी है। उसके अलावा कराची बिल्कुल, देख लें, कराची में हिंदू भी हैं, उसके अलावा आप जो कराची की तो ख़ैर से हिस्ट्री है ना सिंधी, वो पीसफुल लोग हैं, मोहब्बत बाँटने वाले लोग हैं। वहाँ पे तो पहले ही एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा, वहाँ पे पठान भी हैं, वहाँ पंजाबी भी हैं, हर किस्म के लोग हैं, वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस है। हाँ, बाकी छोटे शहरों में जो है बहुत रिजिडनेस है, यहाँ पर अभी हमें एक ये एक्सेप्टेंस जो है ना बहुत कम है। तो लोग लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि आस-पास लोग बड़ा खुश होते हैं। और नहीं तो बिल्कुल, स्क्रॉल तो वही कर रहे होते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होली मना रहे हैं या जो वो वही लाइक तो वही कर रहे होते हैं और वही चीज़ें देख रहे होते हैं रोज़। बिल्कुल। ऐसे ही हुँ। है, ऐसे और पसंद किया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर लोग जो हैं इसको बुरा समझते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि बहुत पसंद करते हैं। अगर हमारी हुकूमत इसको रिकॉग्नाइज़ करे, तो पाकिस्तान की हर घर से हर लड़की, हर लड़का, हर नौजवान जो है इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे। आधा लेकिन पाकिस्तान तो कहीं लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देता, अब किसको निकालेंगी? चलें दिल बहलाने को ख़याल अच्छा है गालिब, कोई नहीं। जी। हम आगाज़ करते हैं, हम नासिर साहब की जानिब बढ़ते हैं। पहली बार इन्होंने हमारे चैनल पर शिरकत की है, तो वेलकम। नासिर साहब आपका बहुत थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू, और दिस थैंक यू। टाइम थैंक यू और रिबा दिस जी। टाइम हिंदू थैंक यू सो मच। नासिर साहब हिंदुस्तान में बहुत जोशो-खरोश से जो है ये होली मनाई जा रही है और मेरी तरफ से पाकिस्तानियों की तरफ से होली की सबको बहुत शुभकामनाएँ और हम देखते हैं थैंक कि यू सो मच। बहुत सारे मेरी तरफ इस्लामिक से भी। कंट्रीज़ में भी अब इस्लामिक कंट्रीज़ में भी अब हम जो है इसको सेलिब्रेट होते हुए देख रहे हैं। इवन सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लें, यूएई तो वैसे ही अपने टूरिज़्म को सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कितने मंदिर वहाँ पे बना दिए गए और भी बहुत सारी मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, वो बड़े जोशो-खरोश से मतलब एक सेकुलर वाली साइड को प्रमोट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सेक्शन को देख के और आप किस तरह जी सेलिब्रेट कर रहे हैं बीइंग जी अ मुस्लिम? जी जी, देखिए देखिए, सेक्युलर कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक त्योहार जो है एक समान होता है। चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, बैसाखी हो, क्रिसमस हो, वो एक बराबर, जैसे मेरी ईद है, वैसे दिवाली भी है, वैसे होली भी है, वैसे क्रिसमस भी है, वैसे दीपावली भी है। उसके साथ-साथ आप देखिए, जब हमें एक कंट्री को आगे लेना है, एक कंट्री को ऊँचाइयों पे पहुँचाना है, चाँद पे पहुँचाना है, देन वी ऑल हैव टू बी वन, वेदर इट्स मुस्लिम और इट्स नॉन मुस्लिम। जब हम एक साथ एकजुट होके एक कंट्री को आगे लेना चाहेंगे, तो हमें एक होना है। हमें रास्ते नहीं हमें मज़हब के नाम पे झगड़े, दंगे, फसाद ये नहीं करने हैं। जब लोग भटक जाएँगे, देन कंट्री का भी जो मुस्तकबिल है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है? मैं अपने भारत की बात करूँगा। भारत आज ऊँचाइयों को छू रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जो है, मॉरिशस के टूर पे है। वहाँ पे होली अच्छे से सेलिब्रेट की गई। यूएस में होली सेलिब्रेट की गई, कनाडा में सेलिब्रेट की गई, यूके में सेलिब्रेट की गई, साउथ अफ्रीका में सेलिब्रेट की, ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट की, नेपाल में सेलिब्रेट की। दैट्स ऑल टॉप कंट्रीज़ जो जीडीपी इकोनॉमिक कंडीशंस में सबसे ज़्यादा ऊपर हैं। ठीक है? उन कंट्रीज़ में इंडिया का कल्चर अपनाना इसे साफ लगता है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ये तब मुमकिन हुआ जब एक कंट्री के हर एक इंसान, हर एक बाशिंदा शाना बशाना साथ चला। गवर्नमेंट के साथ जब लोग चलेंगे, तो गवर्नमेंट नेचुरली उनसे 100 कदम आगे चलेगी। जब लोग भटक जाएँगे, तो गवर्नमेंट का ना घर होगा, ना रास्ता होगा। ये ठीक है? उसके बाद
जब सेक्युलर कंट्री की बात आती है तो मुझे लगता है कि बड़े फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि मुझे अपने आप पे प्राउड है कि आई एम एन इंडियन। ठीक है? देखिए, पाकिस्तान में ये होली पहले बैन होती थी, फतवा जारी होता था, ये आज दिन-ब-दिन मॉडर्नाइज़ेशन वहाँ पे आई, एजुकेशन वहाँ पे आई, जो यूथ्स है जस्ट लाइक हमारा, मैं इनकी जो इनको मैंने परसों भी सैल्यूट किया और आज भी इनकी सोच को मैं सैल्यूट कर लेता हूँ, जो अपनी गलती भी मानती है, जो रियलिटी है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। बाकी जितने भी डिबेटर्स मेरे साथ थे, उन्होंने किसी ने कहा कि हमारी गैस पाइपलाइंस पाकिस्तान में है, इवन अभी भी वहाँ पे सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिलता है। और कल मैं एक मेजर साहब से बात कर रहा था, ही इज सेइंग मी कि यहाँ पे लड़कियां रातों को घूमती है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान अभी उतनी सेफ कंट्री है एक बहन के लिए, एक माँ के लिए, एक बेटी के लिए कि वो रात को घूम सके। ठीक है? तो यही चीजें जब तक हम लोग यही चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टिल दैट गवर्नमेंट उस चीज में चेंज नहीं लाएगी। देखिए, गवर्नमेंट तब चेंज लाएगी जब मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाऊंगा। देखिए, मैंने वोट दिया है, मैंने वोट किस लिए दिया है, मैंने अपनी गवर्नमेंट जो चुनी है किस लिए चाहिए, अपनी अपनी आराम के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी जो जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए, मेरी जो खुद की नीड्स है, जो डेली एसेंशियल नीड्स है, चाहे रोड्स हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या बाकी जितनी भी चीजें हैं, उस चीज को सुधारने के लिए, उस चीज को बेटर हाइट्स पे लेने के लिए मैंने अपना वोट जो है अपनी गवर्नमेंट को दिया है। जब गवर्नमेंट मेरा काम नहीं करेगी, देन जब तक मैं आम इंसान हम उस गवर्नमेंट का काउंटर नहीं करेगी, तब तक गवर्नमेंट हमारा काम नहीं करेगी। देखिए, पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो इस चीज से खुश है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है। एंड स्पेशली जो मैंने 2024 से देखा कि काफी सारे स्पेशली यूट्यूबर जितने भी है, रेवा जी है, निमर जितने भी है, उनकी सोच जो है बदल चुकी चुकी है। दैट इज अ रीजन कि आज हर कोई जो है, देखिए, बल्दिस्तान का लीजिए आप, गिलगित का लीजिए, कोयटा का लीजिए, मुजफ्फराबाद का लीजिए, देखिए वहां पे जब तक लोगों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है जो उनसे वादे किए गए, तभी जो है लोग वो प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं इंडिया की बात करूंगा, मैं हर किसी फॉरेन कंट्री, इस्लामिक जितनी भी बड़ी सारी कंट्री उनकी भी बात करूंगा। तो अगर वहां पे मुझे वो चीज नहीं मिली, देन मैं मजबूर हूँ यार सड़क पे वही तो आने बात के है, लिए। मैं होली पे गए ना। आपसे देखिए मैं वही देखिए मैं वही हाँ। हमारा जी मैं वही पहुंचूंगा। ठीक है? फिर देखिए, फिर मेरी ईद आती है। जब हम एक साथ सिकुलर कंट्री में रहते हैं, जब शाना भाई शाह चलते हैं, देन मेरे पास कल नॉन मुस्लिम भी आएगा, वो मेरे साथ ईद सेलिब्रेट करेगा। जब कल उनकी दीपावली होगी, देन मैं नेचुरली उनके पास जाऊंगा, मैं भी दीपावली सेलिब्रेट करूंगा। उससे क्या होता है, उससे एक कंट्री में एक पीसफुल एटमोसफियर बनता है, और वही पीसफुल एटमोसफियर उस कंट्री को ऊंचाई तक लेके जाता है। तब हमें किसी कंट्री की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब हम लोग अपनी कंट्री के साथ लॉयल है, देन वो कंट्री तरक्की करेगी, वो आगे जाएगी। जब त्योहार मनाएंगे, आज मेरे पास 2 फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम भी है, कल नेचुरली 4 होंगे, परसों 6 होंगे, तो आपस में जो आइडियोलॉजी शेयर होती है, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी मदद मिलती है एक इंसान को सीखने के लिए। नो बडी इज परफेक्ट, गवर्नमेंट से भी गलती होती है, मुझसे भी, हर किसी इंसान के साथ गलती होती है। इंसान को मरने के दम तक सीखना है। जब मेरे सोच विचार, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में होली हो रही है, जब मैं दिल्ली के लोगों से मिलता हूँ, उनके सोच विचार हमसे ज्यादा आगे है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन में आया है। हम तो कल 2018 तक तो हम भी ऐसे ही दंगे फसादों में थे। ठीक है? उनके साथ जब बात होती है तो बिजनेस आइडिया शेयर होते हैं, एजुकेशन पे बात होती है, हेल्थ पे बात होती है, तो इंसान कुछ सीखता है, उससे उससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। तो उसे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक एक कंट्री में पीसफुल एटमोसफियर ना हो, एक कंट्री में वो सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड ना हो, तब तक कोई कंट्री कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए, आज पाकिस्तान में होली सेलिब्रेट की, उसमें जितने नॉन मुस्लिम्स नहीं होंगे, उतने मुस्लिम्स ने कंट्रीब्यूट किया होगा, मुस्लिम्स वहां पे उतने अवेलेबल हुए होंगे, मुस्लिम्स ने वो होली सेलिब्रेट की। उससे क्या होता है, आपस में प्यार बढ़ता है। ठीक है? जब प्यार बढ़ा, भाईचारा बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली कंट्री जो है ग्रो अप हो जाती है। ठीक है? तो उसके साथ साथ आपने बात की कि इस्लामिक कंट्री, देखिए सऊदी एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी में देखिए आप, टूरिज्म कहाँ पे पहुंचा है, सऊदी कहाँ से कहाँ पहुंची। आज से अगर हम पास में जाएंगे 20 साल या 30 साल पहले, 30 साल पहले वहां पे कोई ये वाइन शॉप थी नहीं। ठीक है? वाइन शॉप भी वहां पे टूरिस्ट के लिए खोली गई, वहां पे वहां पे डांस भी हुआ, इवन इवन वहां पे जो फैशन शो है, वहाँ की मिस जो क्वीन, उनका नाम मुझे शायद याद नहीं, उन्होंने भी हिस्सा लिया था उसमें। तो दिन ब दिन मॉडर्नाइजेशन आ रही है, और आज सऊदी भी जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, शाना बिशाना हर किसी के साथ चल रहा है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, जैसे फ्रीली हर कोई घूम रहा है। जैसे आज कश्मीर में देखिए, रात के
आज ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 11 बज चुके हैं, 11 बजे भी लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। ये तब मुमकिन हुआ जब यहाँ पे दंगे फसाद आतंकवाद खत्म हुआ। सॉरी टू से, आतंकवाद जिस कंट्री में जब तक है तब तक वो कंट्री न वहां पे अमन होगा, न वो तरक्की करेगी, और न वहां के लोग खुद से वो महसूस करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ कर्फ्यू होता था, तो सुबह से 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक कर्फ्यू होता था। फिर रेबा जी मुझे बताइए, 10 बजे इंसान बाहर जाके अंधेरे में सड़कों पे करेगा क्या? एजुकेशन सेक्टर पूरा ठप था, 6 महीने एजुकेशन सेक्टर पूरा ठप होता था। तो इंसान कहाँ से सीखेगा? इंसान कल कैसे अपनी फैमिली को फीड करेगा? दिन ब दिन आप देख लीजिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची। जो जो फोन कल तक 10,000 रुपए में था, आज वही फोन 2 लाख की कीमत में है। आज ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज आई। ये तब होगा जब मैं कमाऊंगा, जब मैं कोई अच्छी जॉब करूंगा, जब मेरी पे स्केल अच्छी होगी। देन मैं अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बूढ़े बाप को कल मैं खिदमत कर सकता हूँ। अगर मैं इसी हाल में रहा तो मुझे बताइए मैं कल उनका क्या करूं? तो वही चीज है, वही अगर एक युवा, एक यंग यूथ अगर कल खुदा ना खासा डिप्रेशन में चला गया, या तो वो ड्रग्स के रास्ते चला जाएगा, तो ड्रग्स करेगा, या फिर गन उठाएगा। यही दो चीजें कर सकता है। जब इंसान पीसफुल, उसका माइंड होगा, पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, देन ही कैन डू एनीथिंग। उसको अगर कल बोलेंगे कि भाईजान आप मजदूरी कर लो, वो मजदूरी भी करेगा, लेकिन तब जब पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा। जब आपका पीस डिस्टर्ब होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही चीजें होती है। इस चीज पे अगर हम ध्यान देंगे कि एक युवा जो है वो हमेशा फ्यूचर होता है। यंग युवा जो चाहेगा वो कर सकता है। बदलाव युवा ला सकता है। मेरा बाप बदलाव नहीं ला सकता है, मैं बदलाव ला सकता हूँ। हम युवा बदलाव ला सकते हैं। हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपनी कंट्री की तरफ देखें। जो दाएं बाएं वो घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ ताने एलिगेशन, यहाँ यहाँ हाथ डाला, वहाँ हाथ डाला, उससे कुछ नहीं होगा। पहले मुझे अपनी कंट्री का देखना है कि मेरी कंट्री स्टेट है, मेरी कंट्री सुटेबल है कि मैं इंडिया की बात करूं, मेरी कंट्री स्टेबल है मैं चाइना की बात करूं, मेरी कंट्री स्टेबल है कि मैं यूएस से पंगा लूं। पहले वो चीज तो देख लो, उसके बाद अगर आप उससे बाहर आएंगे, जब उसके बराबरी में आएंगे, फिर अगर उसकी बात आप करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि नहीं जी ठीक है, अब ठीक है। अभी फायदा ही नहीं, अभी अपनी कंट्री के लोगों को संभालो। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन तो करने दो नासिर। अच्छा। जी जी जी। चलिए उसके नासिर जी, एक सवाल, आपने उसके पहले सवाल के जवाब में 10 सवालों के जवाब दोगे तो बेचारी नेक्स्ट सवाल क्या करेगी? पहले तो ये बताओ। हाँ, रोकिए ना, बीच में टोकिए ना, मैं फिर रुकूंगा। मैंने टोका कई बार नासिर जी आपको। मैं देख सॉरी रही थी सॉरी, बाहर अब मैं से वो आप याद कह पहली रही है रखूंगा। तो बार आए हैं, मैं मैंने चाहती हूँ हेल्प कि की, आज आप मैंने कहा बोलें। चलिए आज को मैं मैं हेल्प। चाहती हूँ आप बोलें। नहीं, असल में पहली बार आया ना नासिर साहब मेरे चैनल पर, मैं चाहती हूँ आज इन्हीं का ही प्लेटफ़ॉर्म है, आज यही बोले बस। अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं मैंने नहीं कहा नहीं, चलो अब मैं आप क्वेश्चन आप बेचारी कीजिए, भी मैं शॉर्ट सवाल में करना आंसर। चाह रही थी, मैंने कहा उसको ज़रा सवाल भी साथ और 2-3 रख के लिख के रखे होंगे। अब 1 ठीक है घंटा ठीक ऐसे ही निकल जाएगा तो क्या? है। मेहनत आपकी भी कर लीजिए लगेगी कर ना। लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। अच्छा नासिर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम ही अपनी कंट्री की पहचान है, और अगर हम ही जो है वो मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी जो है वो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम एक्सपोज़र नहीं कंटिन्यू। होगा, इनका मेन मुद्दा बिल्कुल, ये था, एक्सपोज़र नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगी, पीस नहीं होगा तो फिर क कुछ भी नहीं हो डेफ़िनेटली, सकता। डेफ़िनेटली। हमारा मैम आपसे मेरा सवाल है, आप ना नासिर करें, साहब को नासिर काउंसलिंग को करते मौका थे। दो। नहीं, पहले मैं आपसे सवाल अच्छा करूँगी, चलें, आप कीजिए, थोड़ा-सा कीजिए जी, सीरियस। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि टेररिज्म के मामलात आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जिस तरह वहाँ पर टेररिज्म तेज़ी से बढ़ रहा है, कभी हम वज़ीरिस्तान को देख लें तो वज़ीरिस्तान की मस्जिद में अटैक होता है और बहुत सारे लोग जो हैं उसपे भी मारे जाते हैं। और अगर हम ट्रेन को देख लें तो ट्रेन हाईजैक होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो हमारी डीजी आईएसपीआर ने इंडिया को इस पर और अफ़गानिस्तान को इस पर ब्लेम किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे नासिर ने बताया ना कि जहाँ पे हालात साज़गार नहीं होते, पीस नहीं होता, वहाँ पे कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती, बाकी चीज़ें सारी शट डाउन हो जाती हैं। वो जो जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। और जब इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने में, जैसे कि ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको पता है कि इनको कई डेकेड्स लगे हैं इनको नॉर्मलाइज़ करने में। और वो तब हुआ है जब अवाम ने भी साथ दिया है स्टेट का। तो मेरा भी यही नज़रिया है सेम कि बलूचिस्तान देखिए, कोई भी मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। अब ये ख़ाम-ख़याली है कि बलूचिस्तान तो अलग होने वाला नहीं है पाकिस्तान से। ये बलूचिस्तान को भी पता है, इंटीग्रल पार्ट है वो। और उसके बाद गवादर अगर है तो गवादर खरीदा गया एक इलाका है जो खरीद के बलूचिस्तान में शामिल किया गया। उसके अलावा 18वीं तरमीम के बाद अलग सूबे के पूरे हकूक़ हैं।
तो वहाँ के प्रॉब्लम्स जो हैं, वहाँ के मैं पहले भी हाइलाइट कर चुकी हूँ कि जब इतने साल, कई-कई बल्कि डेकेड्स जो हैं, वहाँ के जो सरदार हैं, वो वफ़ाक के साथ रहते हैं और वज़ीर रहते हैं, तो वहाँ पे कोई तरक्याती काम क्यों नहीं करते? वहाँ पे ये चीज़ें क्यों ख़त्म नहीं करते? तो अवाम को भी वहाँ पे जिस तरह से ना सिर्फ आई एम रियली आई सीरियसली फील सो हैप्पी टू सी नासिर कि ये ही इज़ सो पॉज़िटिव टुवर्ड्स हिज़ गवर्नमेंट। मैं सेम यही चाहती हूँ बलूचिस्तान की तरफ से भी, उनकी यूथ की तरफ से भी, क्योंकि यहाँ फैसलाबाद में, लाहौर में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप दी जाती है और बहुत सारे बलूचिस्तान के नौजवान जो पढ़ने आते हैं। हम गले लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, दहशतगर्दी में जो भी पंजाबी यहाँ से जा रहा है, हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अक्सर शिया हज़रात को ईरान जाना पड़ता है ज़ियारत के लिए, तो वहाँ पे उतार-उतार के कार्ड देख के मार दिया जाता है, बच्चों को भी, औरतों को भी, वो बीएलए की तरफ से, दहशतगर्द तंज़ीम। और उसके ऊपर कंट्रोल पाने में, जैसे कि वो क्यों नाकाम है हमारी आर्मी, ने क्यों अभी तक उसके ऊपर वो नहीं कर पा रही। ये डीजीएसपीआर ने जो आज हमें बताया, उनके ख्याल से उन्होंने सिर्फ जो नाम लिया है अफगानिस्तान और उसका इंडिया का। मैं उसमें कुछ ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि आप यूएई को मत भूलें कि जब यूएई डेवलप हो रहा था ना, तब पाकिस्तान के कराची की पोर्ट जो है वो तबाह हो गई। तो अब भी उनकी पोर्ट, जब गवादर की पोर्ट डेवलप हो रही है, तो उनके इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ईरान की इंटरेस्ट इसमें नहीं है। व्हाई यू डोंट नेम द ईरान? अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। व्हाई यू डोंट नेम द अमेरिका? They are also involved in this restlessness. China is our partner in this corridor. तो हम लोग अगर तरक्की करना चाहते हैं, तो why stopping us? Like इंडिया एक हमारा, ठीक है, यूं समझे कि अजल से एक हमारी क्लैश चले आ रहे हैं, पाकिस्तान वहां पे इंटरफेरेंस करता है, वो यहाँ पे करते हैं, और ये वाइस वर्सा, ये हो ही नहीं सकता कि एक साइड से हो रहा है, दूसरी साइड से तो बिल्कुल ही साधु शांत है, ऐसा नहीं होता। वहां से भी हो रहा है, लेकिन डोंट फॉरगेट कि बाकी भी कंट्रीज हैं जो जिनके ये मफाद में है ही नहीं कि गवादर का पोर्ट जो है वो काम करे। उसमें सबसे बड़ा अमेरिका है भाई, यूएई है, उसमें ईरान है, जिनके नुकसानात हैं, जिनके नुकसानात जुड़े हुए हैं। और अफ़गानिस्तान अब आपका ताज़ा-तरीन दुश्मन है, जिसने आपसे बदला लेना है। उसके साथ-साथ आप इंडिया का भी नाम लें, और बाकी अगर उन्होंने इंडिया का नाम लिया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो कोई प्रूफ्स देते हैं। उसके बाद हम लोग इनके सॉलिड ग्राउंड पे बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, आई मस्ट से, कि जिस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ है, कि इंडिया के मीडिया से, कि पूरी दुनिया की मीडिया ने इनको स्लैम किया, इनको बुरा कहा, इस अटैक को। देखिए, मासूम जानों पे हमला था। तो मैंने किसी भी इंडिया के चैनल पे, मैंने किसी को भी अफ़सोस करते हुए इसको इस तरह से देखे, दुश्मनी अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। जहाँ एक हमला हुआ, आप ब्लेम करें, उसके बाद पहले आप करें उसको पे अफ़सोस, उसके बाद आप बताएँ कि आपकी स्टेट की कहाँ-कहाँ खराबियाँ हैं। भई आपने क्यों होने दिया? आपका ये सिक्योरिटी फेलियर क्यों था? ये सब करें, वो तब मेरे लिए और डाइजेस्टेबल होगा, जब आप पहले इसको कंडेम भी करेंगे। देखिए, मासूम जानों को जान लेना, और ये कोई एक बार नहीं हुआ, कई वहाँ पे मासूम बच्चों की, औरतों की, आम लोगों की, पंजाबियों की, जो बस ऐसे ज़ियारत के लिए जा रहे थे, निकाल निकाल कर उनको मारा जाता है। और बीएलए की जो आगे आप उनकी चलें, ये भी साथ रख लेते हैं कि उनके नुक्ता क्या, नुकात क्या थे, वो चाहते क्या थे। कोई डोमेस्टिक उनकी डिमांड नहीं थी। ये भी दुनिया ने देखा। दे आर बीइंग वेरी एक्सपोज्ड कि उन्होंने कोई डोमेस्टिक डिमांड नहीं रखी, कोई वेलफेयर की डिमांड नहीं रखी। उन्होंने वही अपने दहशतगर्द बीएलए के जो तंज़ीम के लोग हैं, उनको आज़ाद करवाने के अलावा उनकी कोई और डिमांड नहीं थी। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे बैठ के ना सिर्फ भी बात करें, मैं कहती हूँ कि मेरे स्टेट के ऊपर जो मैं खुद बात करती हूँ, सारा दिन बैठ के यही बात करती हूँ कि ये सिक्योरिटी की खराबियाँ, ये चीज़ें। लेकिन ये ज़रूर साथ कहें कि जहाँ पे जो गलत हुआ, कम से कम पहले उसे कंडेम तो करिए, जब पूरी दुनिया भी कंडेम करे और एक वाज़िया ज़ुल्म हुआ है। आप उसके बाद आ जाए सिक्योरिटी फेलियर्स पे, आप उसके बाद आ जाए बाकी डिटेल्स पे। लेकिन मैंने नहीं देखा, आप यकीन मानिए, मुझे इंतहाई अफ़सोस हुआ कि मतलब बीएलए को सपोर्ट किया जा रहा है और बेदरपे सपोर्ट किया जा रहा है। मैं तो कभी नहीं करूँगी, अगर जम्मू कश्मीर में जाकर कोई ऐसा हमला होगा, मैं तो कभी भी नहीं कर सकती। इंडिया में कोई ऐसा हमला होगा, मुझे चाहे पाकिस्तानी जितना भी बैश करे, मैं तो नहीं करूँगी। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि इंसान का ज़िया क्यों हुआ जान का, वो ये ज़ुल्म है जिसने बंदूक उठाई। लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी। मैं अनफॉर्चुनेटली जो भी देख रही थी। अगर आपने कोई देखा है, किसी ने इसके लिए एज़ ए ह्यूमन बीइंग बात की है, तो मेरे साथ शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा सुन के। जी। नासिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो कहा जा रहा है कि इसके पीछे बलूचिस्तान में जो भी टेररिज्म हो रहा है वो अफगानिस्तान और इंडिया करवा रहा है, इंडिया का उस पर रोल है, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, रेवा जी, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई, ठीक है। उससे 4 दिन पहले अगर आप उसी डीजीआईएसपीआर का ये स्टेटमेंट सुनेंगे, तब उन्होंने कहा कि खाली इसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, ठीक है।
कल ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चेंज हिज डिसीजन, ही एडेड इंडिया। ठीक है, मुझे एक बात का ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया कहाँ से ऐड हुआ। इंडिया का तो कोई बॉर्डर बलूचिस्तान से मिल नहीं रहा है। ठीक है, और बीएलए के 250 बंदे आए थे, वो 250 बंदे कौन से बॉर्डर से आए थे? इंडिया का तो कोई लेकिन बॉर्डर है नहीं। वेट अगर वेट 4 दिन सेकंड, पहले एक बॉर्डर का कनेक्ट होना जरूरी नहीं है टेररिज्म को सपोर्ट एक करने के एक लिए। मैं हाँ, मैं वही बात देखिए या तो आप कह रहे हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है। मैं आपको इंडिया का पहले मैं मैं नहीं कह अपनी रही, कंट्री का मैं नहीं मैं कह कह रहा हूँ रही। डीआई जो स्टेट की आपके तरफ से जो डीजीआईएस कहा का गया तो ऑफिशियल आई एम ऑफिशियल वेटिंग हेड है, फॉर द, ऑफिशियल हेड। हाँ आई एम हाँ, आई एम वेटिंग फॉर द आई कि एम वो रिप्लाइंग उठ फ्रॉम आई जाए एम थे। रिप्लाइंग फ्रॉम माई कंट्री, आई एम रिप्लाइंग फ्रॉम हाँ, माई कंट्री, मैं ठीक वहीं है, पे पहुंचूंगा। ओके, ठीक है, जी जी, देखिए, अगर उन्होंने कहा 4 दिन पहले अगर खाली अफगानिस्तान था, 4 दिन के बाद जो है इंडिया ऐड हुआ। आपको पता है इंडिया क्यों ऐड हुआ या अफगानिस्तान के क्यों ऐड हुआ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे एंड से एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, एक इंटेलिजेंस फेलियर था। सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ी पहली ये बात है। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट वहां पे नहीं की। ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, सिक्योरिटी लैप्स नहीं होता तो 250 बंदे वो वहां पे पहुंचे नहीं। वो ट्रेन के ऊपर जो पहले आर्मी की पिकेट थी, वहां पे 4 आदमियों को वो मारती नहीं। और 100 उस लोग इलाके थे में अभी भी काफी, आई गेस 250 नहीं थे। मैं चलो 100 ही सही, आप ही का मान लीजिए। 100 लोग, नॉट ए जोक। 100 लोग आपके यस, उनका जमीन पे पहुंच मूवमेंट, रहे हैं, उनका, आप लोगों यस, को यू आर पता राइट, भी नहीं चल रहा एग्जैक्टली, है। उनका आपको ये भी एग्जैक्टली। नहीं पता चल रहा। वो ट्रेन पहुंचने से पहले ही वहां पे जो एसटी की पिकेट थी, वहां पे 4 आर्मी वालों को जो है मार दिया गया है। एंड आप देख लीजिए कि पाकिस्तान अभी कितना पीछे है, वहां पे अभी मोबाइल नेटवर्क तभी नहीं है। तो आपके जो आर्मी के 4 बंदे, उनके पास वायरलेस सेट भी नहीं था क्या? उन्होंने भी कोई ये मूवमेंट जो है ऑब्जर्व नहीं की? उसके बाद आप देख लीजिए, जब उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया तो 100 बंदों ने ट्रेन हाईजैक किया। तो आपकी आर्मी या आपकी इंटेलिजेंस के पास इतना भी इनपुट नहीं है कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी बलूचिस्तान में ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले। दंगे फसाद तो चल रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जिस इलाके में अनरेस्ट चल रहा है वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स ये सारी निगाहें मुझे जो है उस इलाके पे टिकानी है कि कहीं कोई ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान की जो लड़ाई है, देखिए उनके पास रिसोर्सेस है। ठीक है, वो पाकिस्तान लेके चाइना को बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज नहीं शरीफ नासिर, 4 दिन नासिर 5 दिन यहाँ पे पहले आपको, जाता है। लेट मी करेक्ट यू, एक लेट मी करेक्ट मिनट, यू। लेट मी क्लियर, रिसोर्सेज नहीं, लेट मी डू क्लियर यू फर्स्ट, डू यू नो द देन देन गवादर कहाँ का देन हिस्सा था? गवादर खरीदा गया एक इलाका है। आप देखिए हमारे से पहले मुझे अपनी बात रखें, फिर हाँ, आप मुझे आंसर कीजिए, मैं आराम नहीं, से आई आपका एम सुनूंगा। जस्ट ठीक है, करेक्टिंग योर उसके फैक्ट्स कि बाद आपके गवादर प्राइम खरीद मिनिस्टर, के शामिल किया वही, गया हिस्सा है। जस्ट लेट मी क्लियर। देखिए, उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बलूचिस्तान जाता है। वहां पे वो अनाउंस कर लेता है कि जो यंग से उनको फ्री लैपटॉप्स मिलेंगे। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो वहां पे जो सिचुएशन थी उसको सुधारने के लिए उनके साथ कोई मीटिंग की? उस पे कोई ठोस कदम उठाया? देखिए, जो रिसोर्सेज गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी मिनरल्स है, जितने भी रिसोर्सेज बलूचिस्तान के पास है, वो उनके हवाले कर दीजिए ना। वो उनका हक है ना, वो जाने वो क्या करे क्या नहीं करे, उनको हक दीजिए ना। तो ये सारा सारा मसला खत्म होगा। पाकिस्तान चाहता नहीं है कि वहां पे जो है ऐसे अमन हो, पीस हो। सरफेस देख लेवल लीजिए, का देख लीजिए। है उसके बाद एनालिसिस। उसके बाद उसके उसके बाद देखिए, आपके बॉर्डर्स पे अगर आपके बॉर्डर अफगानिस्तान से जुड़ रहे हैं, बलूचिस्तान के या किसी भी कंट्री के साथ जुड़ रहे हैं, या आपके बॉर्डर्स इतनी फेलियर है कि आपको ये भी नहीं पता है कि बॉर्डर क्रॉस से मेरे पास 200 या 100 ही बंदे आए। ठीक है, वो कहाँ से आए, वो कौन से बंदे हैं? बॉर्डर क्रॉस करके अगर हम अफगानिस्तान से, फिर वो अफगानी होंगे। आपके तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन्वॉल्वमेंट है दैट मीन्स कि वो फिर बलूचिस्तान के ही रहने वाले हैं। उनको आपने फिर मजबूर किया है आर्म्स उठाने पे, जब आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे अगर एलओसी क्रॉस किया, पाकिस्तान यूं नहीं किया, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे और मारे गए, उनके उनका साथ प्रूफ कई है। ठीक कश्मीरी है, भी मिले। अगर ठीक है, जी मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, जब सेम ऐसे ही उनका हुआ है ब्रेन वॉश किया गया, बलूचिस्तान में। ठीक है, ये जब तो वो दैट मीन्स की बीएलए में बलूचिस्तान वालों ने भी हिस्सा लिया है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल, भी फिर हिस्सा लिया। फिर बिल्कुल। डीआईजी आपकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं करे? फिर आपकी गवर्नमेंट जो है अपना झूठ, अपना फेलियर छुपाने के लिए फिर ये अफगानिस्तान का नाम ले रही है, लेकिन वो इंडिया का नाम ले रही मोटिवेटेड है। कहाँ अगर से है, आपके वो फंडेड अगर कहाँ से है, वो अगर ये नाम ले रहे हैं। अगर देखिए, फंडेड है ना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फंडेड है। हमारे पास प्रूफ है कि
पाकिस्तान टेरर फंडिंग यहाँ पे आती थी, दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ पे अनरेस्ट होता था। जब से 2019 में सेम एब्रोगेशन इंडिया आर्टिकल इज डूइंग। 370 हुआ, देखिए नहीं नहीं कर रहा है इंडिया को कौन सी चेटी है, हमें कौन सी चेटी है, देखिए देखिए कौन सी चेटी है। फिर अगर इंडिया का ऐसा मोटिव होता फिर इंडिया में भी ये जो पाकिस्तान में माहौल है टेररिज्म फिर इंडिया मैं में भी देख होता, रही हूँ, ये टेररिस्ट मैं इंडिया देख में रही भी। हूँ नासिर, ये ये आप मैं चाक यकीन देखिए माने देखिए मैं देखने फिर आने वाले वक्त में, इंडिया में देखिए देखिए जब देखिए इंडिया हमारा जी फिर बीएलए इंडिया जैसी में भी तंजीमों को, टेररिस्ट। टीटीपी जैसी तंजीमों को अफगानिस्तान जैसे दहशतगर्द मुल्क को गले लगाएगा, एग्जैक्टली मैं यकीन मानिए मैं पाकिस्तान वाज द दिन का फर्स्ट इनका कंट्री, वीडियो जब वहां पे अनरेस्ट देख रही हूँ। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री हु सपोर्टेड टीटीपी, शायद आप भूल चुके हैं हमारा जी, आप वो याद कर हमने लीजिए कभी ना। पाकिस्तान टीटीपी वाज द पाकिस्तान फर्स्ट। के खिलाफ बनाई गई है। नहीं आप नहीं वो आप हिस्ट्री पहले नहीं जानते फिर पाकिस्तान ने टीटीपी सपोर्ट की। किया। नहीं, आप हमारा जी मैं मैं प्रूफ हिस्ट्री दूंगा आपको, जानती हूँ, पाकिस्तान ने मैं पहले पढ़ टीटीपी को चुकी हूँ इसके सपोर्ट। बारे में मैं सारी, मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये वो नाराज फिर तालिबान थे मैंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने फिर मैं ऑन ईयर टॉक्स पाकिस्तान कर की रहा हूँ आर्मी फिर। के, नहीं नासिर मेरी बात सुने, देखिए टीटीपी देखिए वो लोग अफगानिस्तान थे जो अफगानिस्तान का तालिबान नाराज थे। अफगानिस्तान में देखिए ये तो मेरी बात देखिए, अफगानिस्तान जब में से जो तालिबान में यूएसए हमने के साथ दिया अमेरिका यूएस का, यूएस की आर्मी थी, फर्स्ट हमदर्द कौन बना पाकिस्तान का? हमने उनके फर्स्ट ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तान उनके मासूम लोगों पाकिस्तान को गया था, मारा। पाकिस्तान ने हमदर्द मेरी जाता बात, अब मैं है आपको टीटीपी की तब हिस्ट्री बताती हूँ ना, पाकिस्तान टीटीपी बना। कैसे क्रिएट हुई। देखिए टीटीपी सब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया पहले टीटीपी को, जब फिर नहीं टीटीपी ने बिल्कुल नहीं, हमला किया देन पाकिस्तान देखिए टीटीपी फिर डे वन पाकिस्तान से अनाउंस्ड डे वन देम से एज अ पाकिस्तान टेररिस्ट के खिलाफ लड़ ऑर्गेनाइजेशन। रही है। आप चेक किसके करें खिलाफ? ना, आप चेक योर फैक्ट्स। टीटीपी पाकिस्तान डे वन से पाकिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है। वो हुआ बने टीटीपी, ही अच्छा इस टीटीपी वाले कौन है? उनका, अब पहले मैं पहले बताती हूँ हमारा उनका जी नजरिया टीटीपी क्या है वाले आपको है पता है। कौन? टीटीपी वाले है टीटीपी कौन? कहाँ टीटीपी बनी वाले क्यों है है, आप कौन? ये बताएं। मैं बताती हूँ आपको, वो है टीटीपी तो कौन? पाकिस्तान के वो है कौन? तालिबान, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको, अब आप अगर सुन ले तो हम्म, देखिए नासिर, जो बताइए जंग बताइए हमने, अनफेयर जंग जो हमने लड़ी अमेरिका के साथ मिलकर जी। अफगानिस्तान में, और फिर जो हमारी अनफेयर स्ट्रेटजीज थी कि कुछ को हमने गुड तालिबान, कुछ को हमने बैड तालिबान बनाकर, हमने कुछ को पनाह दी और कुछ को वहां पर हम लोगों ने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी पूरी सपोर्ट में अमेरिका ने उनको मारा। उसके बावजूद जिस तरह से आप कह रहे हैं ना बीएलए के कैसे घूमते हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे कई कई साल रुपोश रह सकते हैं, कबायली इलाके हैं। सेम वाज विद अफगानिस्तान के, वो सालों वहां पे 10-10 20-20 साल वो पहाड़ों में रहे वही लोग। अमेरिका क्या कर रहा था वहां पे उनको नहीं निकाल पाया। दूसरी बात ये है कि ये जब वजीरिस्तान में और ये लोग यहाँ से जब ट्रेवल करके आए तो अमेरिका ने यहाँ पर ड्रोन हमले किए, पूरी पाकिस्तान की आवाम चीखती रही कि ये नहीं होना चाहिए। जब उन ड्रोन हमलों में कई मासूम लोग भी गए तो उनके पिछले जो सारे हैं, ये टीटीपी तो वजूद ही इस चीज के अगेंस्ट आई कि पाकिस्तान ने हमारे साथ जुल्म किया है, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देके हमारे मासूम लोगों की जानें ली हैं, तो हम तो इनके खिलाफ जो है हमेशा कार्रवाइयां करेंगे। टीटीपी इस नजरिए पे वजूद में आई। दिस इज द फैक्ट जी। ठीक है हमारा जी, जब पाकिस्तान ने टीटीपी पे जुल्म किया तो टीटीपी वजूद हाँ में आई, यही बात कही जी, ना आपने, ठीक है। अनफेयर चीजें जो अफगानिस्तान में की और अपने इलाकों में जो की, अमेरिका ठीक है को सपोर्ट किया और अपने आज मासूम आज लोगों को। आज हाँ आज बलूचिस्तान वाले आम लोग, छोड़िए बीएलए, छोड़िए टीटीपी, छोड़िए सब कुछ, बलूचिस्तान के आम लोग चाहते क्या है वो बताइए, उनकी उनकी डिमांड क्या है? आजादी नहीं चाहते पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान का साथ नहीं, ऐसा नहीं है नासिर साहब। अच्छा वो लोग कहाँ पाकिस्तान गए? के जो उनके उनके अच्छा जो हजारों की मिसिंग लोग है तादाद, वो कहाँ गए? मंजूर मिसिंग पशीन लोग जो देखिए, वहां पे वो अब कहाँ मेरी गए? बात सुनिए, अब लोग मेरी जो बात मिसिंग है सुनिए, वो कहाँ है? हमारा उनके जी पहले खिलाफ तो मुझे ये हम बताइए, बात जो लोग करते हैं, मिसिंग है वहां पे वो उन किसे पे लिए, सवाल है तो वो ये कहाँ गए? बीएलए की ही है ना। अब मेरी नासिर बात सुनिए, आप ना एक आम वो लोग नैरेटिव ना ले जो कल जो जो कल ना जो बेचा कल, जा रहा है, वो नैरेटिव ना लें। मेरी बात सुनिए, मैं मंजूर वो नहीं ले रहा, पशीन या मैं मारंग कल बलोच कल जैसे लोग है कल ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल मेरी बात DGISPR की सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे भी लोकल्स पहुंचे हैं, वहां पे भी एक मेरी बात माँ सुनिए, पहुंची मेरी अपने बात बच्चों सुनिए। को ढूंढने के लिए, है कहाँ वो? हाँ है वही कहाँ तो वो? बात पाकिस्तान सुनिए आर्मी ने ना आप जुल्म क्यों मेरी, किया? वो क्यों मेरी बात क्यों सुनिए, जुल्म मेरी किया बात पाकिस्तान सुनिए। आर्मी ने? बताइए ये बताइए बताइए, देखिए इस बात का आंसर देखिए, दीजिए, पाकिस्तान ने जुल्म क्यों कई किया? जुल्म जो है, आप तो बेहतर जानते हैं, कश्मीर में कई जुल्म हुए हैं, कितने जुल्म नहीं हुए मासूमों पे भी, क्योंकि वहां पर उस वक्त बैरूनी ताकतें काम कर रही थी, तो आपकी ही आर्मी ने वहां पे क्या क्या जुल्म नहीं किया, अपनी मूवीज उठाकर देख लें आप एक शाहिद देख कपूर की बड़ी मैं बेहतरीन मूवी है, उसमें कुछ हद तक उन्होंने पोर्ट्रे किया है बड़ी मैं खूबसूरत जी तरीके जी से। लेकिन बताइए बहरहाल बताइए। वैसे भी हजारों की तादाद में नौजवानों को डिसअपेयर किया गया उस दौर में। मैं आपकी बात कर रही हूँ कश्मीर में, आपको बेहतर पता होगा, मारा गया और आप उसको शहीद कहें या मारा गया कहें, जो भी आप लफ्ज दे लें, सेम इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। स्ट्रेटजीज गलत थी,
उस वक्त इंडिया की भी स्ट्रेटेजी गलत थी कि उन्होंने गेहूं के साथ गिन भी पीसा, मासूम लोगों को भी साथ ही जाने गई। सेम इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जो बलोचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, जो सरफराज बुगटी है, मारंग बलोच है, मंजूर पश्तीन है, उसके अलावा अख्तर मैंगल है, उसके अलावा वहां पे बहुत सारे मैं नाम गिनवा सकती हूँ, अली वजीर है, मोहसन दावड़ है, वो सारे कभी भी पाकिस्तान से अलग होने की बात नहीं करते, मिसिंग पर्सन की बात करते हैं। देखिए जी, लेकिन ये कोई उनका मुतालबा नहीं कि मैं पाकिस्तान से अलग किया जाए। ये मुतालबा सिर्फ दुश्मन और ये उन लोगों का है जिन्होंने बंदूकें उठाई हैं, जो वहां पे अवाम है, उनके तो क्या मुतालबात है जी, मिसिंग पर्सन, जो हमारे बच्चे हमारे बेटे हमें वापस किए जाएं, जो कि मैं पहले मान रही हूँ कि जो कि जहां पे सोरिश होती है, जहां पर खाना जंगी होती है, वहां पे कई मासूम लोग जो होते हैं वो भी साथ साथ अबडक्ट किए जाते हैं और बहुत सारे मजालिम होते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग जिस तरह जंगों का हिस्सा रहे हैं पिछले कई सालों में, कभी हम लोग रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी हम अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें हमने इतने मॉन्स्टर्स पाले हैं कि उन्होंने हमें खुद को इतना खाया है कि अब हम सारे अपनी अपनी जगह पे रो रहे हैं। बलूचिस्तान का क्या रोना रोते हैं अब, हम सारे पंजाबी हैं, सिंधी हैं, हम केपीके वाले हैं, हम सारे अपनी अपनी जगह पे हम लोगों को क्रश किया गया है। हमें बहुत सारी चीजें जो हमें, जो हमारे हम डिजर्व करते थे, हमें नहीं मिली। सेम आप जो कह रहे हैं सोना जवाहरात हमने निकलते हुए नहीं देखे नसीर साहब। हमने हमें जो पता है ये कि पोर्ट का मसला है, पोर्ट के जो प्रॉब्लम है, आप इसको माने या ना माने, ईरान को भी है, यूएई को भी है, इंडिया को भी है, अमेरिका को भी है। वो पोर्ट पाकिस्तान चाइना का प्रॉब्लम है कि वो राहदारी ना बने, और उसके ऊपर आप खुद देख लें कि वहां कितनी एक फिर वो पेशकदमी हुई है। उस एक चीज को अगर आप निकाल दें तो उसके बाद कौन से नवादरात मैंने कोई वहां से निकलते हुए नहीं देखे। एक सुई में से सुई गैस आती है जो कि आधे पाकिस्तान में, आप कहते हैं पाकिस्तान, मैं कहती हूँ कि मेरे घर तक नहीं है सुई का गैस। किसके घर पे है? बहुत, हमारे तो 10 साल से बैन है उनके कनेक्शन भी। तो प्रोपेगंडा ज्यादा है और इस प्रोपेगंडा में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, डिसअपियर भी हो रहे ठीक है, हैं, मासूम 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 लोगों को ठीक है डिसअपियर भी किया जा हमारा रहा जी, है। मासूम लोग तो वहां पे बेसिक राइट्स, अपने बेसिक हुकूक तो मांगते हैं ना। हम भी मांग रहे हैं, उनको तो हर बेसिक, मुल्क में हर कोई मांगता है। ठीक ठीक हाँ, ठीक है ठीक है, देखिए देखिए देखिए, अब फर्क है। अब आपके मांगने में और बलूचिस्तान के मांगने में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि उन बेचारों ने सेक्रीफाइस किया, उन बेचारों ने जान नहीं दी। वहां पे अनरेस्ट है, वहां पे टर्माइल है। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कल लाहौर मांग रहा है, लाहौर में पीसफुल एटमॉस्फेयर है, कोई दंगे नहीं, कोई फसाद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे बलोचिस्तान में अभी सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर वो बेचारे अगर आपसे बेसिक राइट्स मांग रहे, चलो उनको बेसिक राइट्स दे दे आर दो, नॉट क्यों नहीं दे बेचारे, रहे हो? बीएलए पाकिस्तान वाले बेचारे गवर्नमेंट नहीं, क्यों नहीं दे उनका रही? बंदूक उनका कल्चर है। मैं हमारा जी, मैंने कहा बलूचिस्तान वाले, मैंने बेली नाम नहीं लिया, मैंने मैं बलूचिस्तान, मैंने बीएलए का आम कहूंगी। इंसान, मैं आम, पहले आम शहरी की तो बात कर लो, बेले वाले छोड़ो, मैंने उन्हें कहा टीटीपी छोड़ो, बेले छोड़ो, आम शहरी पे आते हैं। आप आम शहरी हो, पंजाब के, सिंध की हो, मैं कश्मीर का आम शहरी हूँ। पहले मैं अपनी, हम आम शहरी की बात कर लेते हैं ना। मेरे लिए आम शहरी मैटर करता है, मेरे लिए बाहर का कोई बिल्कुल मैटर नहीं करता बिल्कुल है। आम शहरी बिल्कुल। अगर आपसे बेसिक फैसिलिटीज, ये बेसिक हम्म, राइट्स मांगता है, तो हम उनके दीजिए, क्यों साथ नहीं हैं। दे रहे हो? पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों बिल्कुल दे, बिल्कुल, यही लैब्स हैं, यही गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रॉब्लम्स दे रही हैं। है? इन्हीं के ऊपर देखिए सोचना चाहिए देखिए, बजाय कि जब आप तक बाहरी जब तक ढूंढे जब दुश्मन। हमारा जी, वही हाँ, मैं कह रहा हूँ, जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास वहां पे कुछ लालच है नहीं या कुछ फायदा है नहीं, दैट्स वाई कि वो नहीं दे रहे हैं। मैं अगर आपको एक पाकिस्तान बात की बता दूं गवर्नमेंट नासिर, अपनी अपनी नासिर साहब, एक मिनट, मैं, हमारे जी, हम मुझे सारे कंप्लीट करने, मुझे पाकिस्तान ही कंप्लीट करने तकरीबन हम लोग 18वीं सदी में रह रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई एक बलूचिस्तान का मसला नहीं है। आप यकीन माने सिंध नहीं, के देखिए, इलाके जो हैं, अब आप, अब आपकी देखिए सोच है, देखिए कई इलाकों देखिए, में तो बिजली भी नहीं है। वो बेचारे सिंधी अमन पसंद वही मैं लोग। देख हम्म, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए हमारा जी, जब मेरे घर से मेरा भाई आर्मी शाम को और उठा के ले गई, और रियासत के ऊपर उस जिम्मेदारी है। भाई की मुझे लाश तक देखने को नसीब नहीं हो रही है। एंड ये मैं जानता हूँ, बाहर सारी बातें करेंगे, उसका दर्द मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा भाई खोया है, क्योंकि मेरी बहन खोई है, क्योंकि मैंने सब कुछ खोया है। मैं ये दर्द समझ सकता अब हूँ। मैं आज आपको एक बलोचिस्तान कहानी के सुनाऊं, आम आम इंसान, आपकी इंफॉर्मेशन के, आम आपको आम मैं इंसान, कहानी सुनाऊं, एक ब्रूटल जी कहानी पाकिस्तान की, सुनिए। जी, बताए अब बताए सुनिए बताए जरा, बताए, ध्यान आप लगा के, अब सुनूंगा। पता नहीं मुझे ना उठा लिया जाए। सुनिए अब, पाकिस्तान की रियासत क्या करती है, आप तो बलोचिस्तान वाले तो मैं कहती हूँ बड़े हार्ड के, वो तो बंदूक उठा रहे हो, टफ टाइम दे रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब में 90s में लश्कर जंगी बनाई गई, जिन्होंने हजारों शियों और सुन्नियों के फसादात, मासूम लोग मारे गए, और कत्ले आम हुआ, घर जलाए गए, कई कई शहर जल गए। और उसके बावजूद हमारी एक चुप रही, हम नहीं बोल पाए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, कराची में एमक्यूएम बनाई गई, खुद बनाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद एमक्यूएम ने
आप वो रेबल हो गई, रेबेलियन हो गई। उसके बाद आप एमक्यूएम के जो आज तक उनकी लाशें मिल रही हैं, आपको पता है, मशक़शुदा लाशें। कराची चुप है फिर भी। हम वो पंजाबी भी, कराची भी, मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे मैं आपको ये फैक्ट्स बता रही हूँ, हजारों की तादाद में एमक्यूएम ने भी बहुत, उन्होंने बंदूक उठा, उन्होंने भी आम शहरियों पे बहुत लूटमार की, लेकिन जो उनका क्रैकडाउन हुआ आज तक, उनकी 2 साल पहले भी कहीं 50 के करीब लाशें मिली हैं एमक्यूएम के लोगों की मशक़शुदा, हमारा जो जी कई साल वही पहले मेरा उठाए मतलब गए है, थे। मेरा वही तो अब मतलब मैं आपको है कि लेट मी जो गन कंप्लीट। अब उठाया गया, देखिए बलूचिस्तान में जो है ना, वो तो बंदूक उठाते हैं। अब रियासत को पता चला है कि पंजाबी जो देखिए हैं वो भी बेचारे सहते थे, बंदूक, सिंधी भी सहते थे, एग्जैक्टली तो ये जो देखिए, बलोची है ना, ये बंदूक उठाते हैं। बंदूक उठाने पे मजबूर किसने किया? आपने नहीं, किया, हमारी मैंने किया, हाँ, रिवाजी ने पॉलिसीज़ जो किया, हैं, हम पॉलिसीज़ में हाँ, पॉलिसीज ने किया हर ना, मुल्क में ये गवर्नमेंट ने किया ना। इंटरेस्ट होता है। अगर ठीक है, अगर आज बलूचिस्तान की तरफ से कोई ऐसा कदम उठ रहा है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दर्द क्यों हो रहा है आज? उस चीज पे दर्द, उस चीज पे पछतावा क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही कि इसका जिम्मेदार हम है, हम करवा रहे हैं? मैं नहीं, ये कश्मीर की कोई बात कंट्री करूंगा। नहीं मानता, देखिए ये कोई देखिए स्टेट मैं नहीं मानती। देखिए मैं कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर में जितना भी जितना खोया, फिर जब हम भी सोच में आए कि आखिर इस चीज का सोल्यूशन क्या है, फिर सोल्यूशन लेकिन निकला। उससे पहले आज जुल्म कश्मीर कितना फूल हुआ? रहा है, पल रहा है। मैं तो, वो तो पाकिस्तान की मेहरबानी है ना, जैसे आज लेकिन बलूचिस्तान पे किया तो मेहरबानी इंडिया है आर्मी ने ना पाकिस्तान की। वो। देखिए आपने, सॉरी टू से, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ये हाँ, कोट तो सुना होगा। वही बलूचिस्तान में हो रहा है। प्यार और जंग में हर कोई जाए, प्यार और तो जंग में वही हर बलूचिस्तान में सब हो कुछ रहा है। जायज दैट्स है, व्हाट आई ठीक वांट है। टू मेक यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। देखिए फॉरेन इतना इंटरफेरेंस अनरेस्ट की होके वजह से भी, वहां देखिए मासूम लोग देखिए भी अब फर्क, अब देखिए अनरेस्ट में। हमारा जी अब देखिए फर्क क्या है, इतना अनरेस्ट कश्मीर में होके भी हमें वो फैसिलिटीज मिल रही है। अब रोड, मिली हमारे ना कि रोड्स भी कंप्लीट अब थे। आगे नहीं, अब देखिए अब देखिए अब क्या हुआ, अब डेवलपमेंट ज्यादा हुई। देखिए उससे पहले डेवलपमेंट ब्रेक क्यों लगी? क्योंकि अनरेस्ट था, कर्फ्यूज थे, इसलिए अनरेस्ट एग्जैक्टली, मैं भी ब्रेक यही थी। पॉइंट आपको हमारे पास समझा हेल्थ रही हूँ। सेक्टर भी अच्छा था, हमारे पास हेल्थ सेक्टर भी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अच्छा था। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर भी बेस्ट था, हर कोई चीज फैसिलिटी थी। अब अनरेस्ट जब खत्म हुआ, तब देखिए अब बलूचिस्तान पे अगर वो बेसिक राइट्स आप मांगे तो दीजिए ना उन बेचारों को, क्यों नहीं दे रहे नहीं, हो? या उसमें तो हम कोई भी ज्यादातर कंट्री, चाहे दीजिए, मुजफ्फराबाद हो, लेकिन गिलगित आप हो, जानते हैं देखिए नासिर, आपकी जब गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरफेरेंस होती आप है, देखिए, खाना जंगी चलती है, वहां पर ये नहीं काम नहीं नहीं बहुत नहीं मुश्किल नहीं हो देखिए जाते हैं स्टेट के लिए भी। देखिए इट हमारा टेक्स जी मैं टाइम। पता था मेन रीजन क्या है। मेन रीजन है लोगों से टैक्स लेके पैसे लेना, लूट खसोर मचाना, जितनी भी गवर्नमेंट्स वहां पे है। उसके बाद यूके में बैठना, लंदन में बैठना, अपनी अय्याशियां करना, पाकिस्तान की आम आवाम को अल्लाह के सहारे छोड़ना। देखिए आपके इससे पहले जो आपके आर्मी के जनरल थे, बाजवा जी, वही थे ना? बाजवा जी थे ना? बिल्कुल। बाजवा जब रिटायर हुए, अभी वो कहाँ है? ये नहीं है। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो नहीं है, नहीं पाकिस्तान में नहीं, तो नहीं वैसे है, मैं कह रही हूँ ठीक है। जिंदा है। जिंदा है, मुझे पता है जिंदा है, और लंदन में है, अपनी बीवी मैंने के तो साथ या सुना था बच्चों के लास्ट टाइम साथ। दुबई में देखिए है। देखिए 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 हमारा जी क्या होता है, जब मैं अपनी कंट्री का हमदर्द हूँ, जब मैं अपनी कंट्री के साथ लॉयल हूँ, देन मुझे फिर अच्छे में भी कंट्री का साथ देना है, बुरे वक्त में भी साथ देना है। बुरा वक्त जब मेरी आपको कंट्री पता है के लिए हमारा आ रहा है, साबिका मैं उठ डीजीआई के भाग रहा हूँ। एसपीआर पहली दफा ऐसे गिरफ्तार है, पता है ना आपको? भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे, एक एक करके नहीं नहीं, सबको भागना है। डीजीआई एसपीआर गिरफ्तार है पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, पता है आपको? अपनी अफगान पॉलिसीज की वजह से उनका कोर्ट वही मार्शल वही किया जा देखिए रहा है, देखिए एंड वी आर डिमांडिंग अ कोर्ट मार्शल अगेंस्ट जनरल बाजवा। वही पाकिस्तानी आर्मी देखिए पाकिस्तानी आर डिमांडिंग मैं कोर्ट वही कह मार्शल रहा हूँ, फॉर देखिए। जनरल बाजवा। और उसी बाजवा के अ पास पॉजिटिव स्टेप आई एम टेलिंग यू। पाकिस्तान सब, देखिए जब तक पाकिस्तान की देखिए क्या हिस्ट्री होता है। में कभी कोई साबिका डीजी आईएसपीआर को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वो बंदा आज कोर्ट मार्शल फेस कर रहा है, जिसने पूरा कोर्ट मार्शल अफगानिस्तान की फीस, जाके चाय भी पी थी वहां पर हम्म काबुल में। हम्म और जो जिसने लंदन में बैठ ये के, पता लंदन नहीं में तो कितनी वो अपनी लंबी अय्याशियां पॉलिसी। कर रहा है। लंदन में तो वो अपनी अय्याशियां नहीं कर रहा नहीं, है ना फिलहाल। मैं डीजी आईएसपीआर की बात कर रही हूँ ना, अच्छा, आपको शायद आप DIGSPR के, मैं देखिए मैं उसका आर्मी चीफ कोर्ट की बात, मार्शल फिलहाल हुआ। तो ये आप देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहला केस है। देखिए और वही पाकिस्तानी देखे ना, इतनी तो अब हमारी सुनाई जा रही है ना। हम डिमांड हम्म, क्या कर रहे हैं? हमारी एक डिमांड है कि बाजवा को भी कटहरे में लाओ। हमें बाजवा का भी मार्शल लॉ चाहिए, क्योंकि उनसे भी सवाल होना चाहिए। ये अकेले डीजी आईएसपीआर की स्ट्रेटजीज नहीं हो सकती थी, ये सारी अफगान पॉलिसी सिर्फ उनकी नहीं हो सकती थी। और इमरान खान की, इमरान खान जेल पड़ा है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो व्हाई नॉट जनरल बाजवा? वी आर आल्सो क्वेश्चनिंग इट, एंड वी आर आस्किंग फॉर कि भाई लेकर आए कटहरे में उनको, हमें जवाब चाहिए।
क्यों है वो बाहर? देखिए देखिए एक बात मुझे याद आई। रिसेंटली मैं अपने ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा था, तो पाकिस्तान में किसी का तोता खोया था। वो उस तोते को जो उसको ढूंढ के देगा, उसको वो 10,000 रुपए इनाम का, कुछ मैंने सुना, इनाम दे रहा था। वहां पे तोते की कीमत अगर 10,000 रुपए है ढूंढने में, जो बलूचिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान के लोग आज तक जिन जो मिले नहीं, उन पे तो किसी ने बात नहीं की। इतना बेगैरत कौम, हर इतनी कोई बात बेगैरत करते हैं, सरकार, हम तो हर वक्त इतनी बात करते हैं, बेगैर नहीं नासिर साहब, इतनी बेगैरत हम तो हर सरकार वक्त कहीं बात नहीं करते है। हैं। आप देख लीजिए, देखिए, आर्मी चीफ की मैं बात करूंगा, आर्मी की देखिए। एक होता है पॉलिटिशियन का अपना काम होता है पॉलिटिक्स करना, आर्मी का अपना काम होता है कंट्री को सेफ गार्ड करना। ठीक है, ये पुलिस हमारी को एक अपना हिस्ट्री काम में होता एक है अपनी इंटरफेरेंस जो है अपनी पॉलिटिक्स में अपनी रही है। अपनी अपनी है ना। देखिए, आपने वो आपकी कंट्री को चला रहा था, जो आज अपनी अय्याशियां कहाँ पे कर रहा है, लंदन में, यूके में, वहां पे अय्याशियां कर रहा है, और चले आज पाकिस्तान की हमें आवाम इतनी तो कहाँ है बेचारी औकात सड़कों मिली है, पे। हम कम से कम यकीन माने 78 ईयर्स में एटलीस्ट आज हमें इतनी अहमियत मिली है पाकिस्तान की आवाम को। पहले हम बोल भी नहीं सकते थे, जिन्होंने चाहे 2 लाख कर दिया, चाहे जिन्होंने कई कई साल यहाँ पे राज किया, हम कुछ भी नहीं कर, लेकिन आज हम बोल रहे हैं भाजपा को भी लेकर आओ ना भाई, उसको क्यों नहीं कर रहे कोर्ट मार्शल, हम जैसे आम लोग। और आपसे मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। अगर इमरान खान का हो रहा है देखिए, ट्रायल, मैंने पाकिस्तान की सोच ऐसे अगर नहीं देखी ना अभी। DGISPR अभी अगर मैंने मार्शल देखिए लॉ देखिए देखिए का अभी फिक्स कर रहा है। देखिए, जितनी 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 गलत आपकी गवर्नमेंट है, उतने गलत आपके लोग हैं। आप बोलोगे आप क्यों, लोगों ने क्या किया? लोगों की सोच अभी भी बदल नहीं रही है। ठीक है, अभी भी लोग जो है वही गुन गा रहे हैं, वही गीत गा रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम इन दंगों से, देखिए, रिसेंटली मस्जिद में अटैक हुआ, जुम्मे के दिन जी नमाज में मस्जिद में अटैक हुआ। आप देख देख लीजिए कि वो इंसान इंसान के नाम कहलाने के लायक भी नहीं है, जब रिलीजियस प्लेसेस वहां पे सेफ नहीं है। तो मुझे बताइए, एक एक घर में एक बंदा कैसे खुद को सेफ महसूस कर लेता है, और नासिर कल साहब, मेजर मैं तो साहब कह आपको रहे हैं कि यहाँ पहले पे भी सब कुछ सेफ है, ये सब कुछ सेफ है। एटलीस्ट प्रोपेगेंडा, एटलीस्ट कंट्री का, जब आप कंट्री की गलतियां एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब मैं अपने लूप होल्स कंट्री के एक्सेप्ट नहीं करूंगा, देन मेरी कंट्री कोई उसमें स्टेट चेंज आकर नहीं ना, आएगी। जब नहीं आप गवर्नमेंट नासिर, कोई स्टेट आकर ना, जब जम्मू कश्मीर में लड़ रहा था ना, जो जब उनकी 7 लाख फौज, कोई स्टेट आकर ये ऐसे बयान जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, देखिए, कुछ चीजें मैं पॉजिटिव देख रही हूँ, जो मुझे पता है मैं फेस कर रही हूँ, मुझे पता है इस मुल्क में मैं रहती हूँ, कि आज हम बात कर पाते हैं, हम लोग उनको कटहरे में लाने की भी बात करते हैं। आज हमारा पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा कोई एक DGISPR है जो कोर्ट मार्शल का सामना कर रहा है, जो कैद में पड़ा हुआ है, जिनको पहले हाथ कोई नहीं लगा सकता था। वो खुदा होते हैं अपने इस जमीन पर। हमने फिर मुल्क में देखिए तब्दीली देखिए आ देखिए रही है, बाकी हमारा जो जी। स्टेट होती है ना, जो आप हम्म, समझ रहे हैं ना, देखिए नासिर, बच्चों हम्म, वाली बात है, कोई स्टेट आकर ऐसे नहीं मानती अपनी बातें। अगर वो मैं अपनी मैं पॉलिसीज बताऊंगा मैं बेहतर कर बताऊंगा देखिए लेना, देखिए देखिए इतना ही बहुत है, और वो हमारा नजर जी आ जाएगा कुछ ही टाइम हमारा में। जी हमारा जी सुनिए मेरी बात। जब कश्मीर में कोई पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था ना, जब यहाँ पे अनरेस्ट होता था, तो शाम को उसको गोली मार के हत्या उसको, उस बेचारे को मार जब देते थे। क्यों? पाकिस्तान के हक में कि बोलता तो उसको उसने उठा रियल लिया जाता था, ये भी ना नहीं। भूले ना। देख किसको? देखिए, कश्मीरियों को मैं कितने बताऊंगा क्यों। लापता हुए, हाँ, क्यों हिस्ट्री तो नहीं? आप जानते मैं हैं ना। देखिए ना, देखिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, क्यों? देखिए क्यों, अगर मैं तो भारत में तब क्या रहता हूँ, भारत का इंडिया स्टेट नहीं आकर मानती बच्चों की अमेरा तरह? जी अमेरा जी मेरी बात सुनिए ना। मैं रहता कहाँ हूँ? भारत में रहता हूँ, भारत का खाता हूँ, भारत का पीता हूँ, भारत का कमाता हूँ, है ना? तो पाकिस्तान के गुण गाऊं क्यों? क्यों गाऊं पाकिस्तान के गुण? वो तो हम मेरे लिए चाहते ही पाकिस्तान नहीं ने थे, वो किया तो क्या? मैं भी मेरे कभी नहीं लिए चाहूंगी, ऐसे नहीं है। देखिए देखिए ऑन ग्राउंड देखिए, अमेरा जी मुझे बोलेगी पाकिस्तान में बैठ के कश्मीर मेरा है। मुझे बताइए, अमेरा जी ने कश्मीर के लिए प्रैक्टिकली किया क्या? बात सबको करनी आएगी, बात मुझे भी करनी आएगी, लेकिन मुझे बताइए कश्मीर ऑन ग्राउंड आपका प्रैक्टिकली है, व्हाट यू डिड कश्मीर फॉर कश्मीर। कश्मीर किसी यस, का नहीं यू है, डिड कश्मीर यू डिड कश्मीरियों यू का डिड है। यू डिड यू डिड वन थिंग फॉर ए कश्मीर। आपने यहाँ के मलगुजार आबाद किए, आपने यहाँ पे गन्स दिए, आपने यहाँ पे गन कल्चर आम किया, वो आपने कश्मीर के लिए किया। सेम इज लेकिन मुझे हैपनिंग इन पॉजिटिव बलोचिस्तान। फर्स्ट, देन आई एम देन मुझे मेकिंग सो जस्ट कॉल्ड दिस सो कॉल्ड पॉइंट। मुझे सेम इज हैपनिंग देखिए, इन देन मुझे सो बलोचिस्तान। कॉल्ड कुछ सेम पर्सन, सम पर्सन मुझे कहेंगे कि दे टुक द इशू ऑफ कश्मीर यूएन। नासिर, आप तो बेहतर यूएन में क्या समझते कर हैं। लेना? अगर गन्स लेकर गए, वहां जगह थी ना, वहां पे सप्रेस किया गया था, तो इनको जगह मिल गई। इसी फॉरेन एजेंडा देखिए तो क्यों, जगह देखिए मिली। क्यों, अनरेस्ट था, जुल्म था, या तो वो जगह एंड मिली यू नो, ना। एंड सेम इज एंड हैपनिंग। अंदर जुल्म नहीं था, बलोचिस्तान में जुल्म अनरेस्ट नहीं है, था, पैसा फॉरेन था, पैसा फंडिंग था, भी है। पैसा 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 था, पैसा था, पाकिस्तान का सेम इज पैसा था। हैपनिंग, देखिए अच्छा क्यों। चल, मेरा पॉइंट तो ना इस वक्त हम्म, ये क्लियर है, सेम इज हैपनिंग इन बलोचिस्तान। देखिए, जब बलूचिस्तान में होता, यहाँ की सिचुएशन और किसने ये चेंज भी की? गवर्नमेंट ने ही की ना।
कश्मीर तो की ये भी कश्मीर की करेंगे, सिचुएशन यही गवर्नमेंट तो नहीं मैं चेंज, कह रही हूँ ना। तो फिर कब वी आर करेंगे, लुकिंग फिर फॉरवर्ड टू कर इट कि लीजिए अब ना। ये भी चेंज होगा। एंड एंड इतना अंदर से इतना टर्मोइल यहाँ पे नहीं था कि ट्रेन हाईजैक हो जाएगी, बसेस हाईजैक हो जाएगी, महिलाएं हाईजैक हो जाएगी, शाम को आर्मी आएगी बहुत 10 कुछ बंदों को था, लेके जाएगी, फिर लेकिन वो ना एप्रिशिएट भी तो वो करिए ना वो नासिर कुछ तो साहब। मैंने जो इंडिया की बात की है, मैं जो मैंने मैं दुख, मैंने मैंने एक मैं आपके साथ, अप्रिशिएट वो आप मैं आपकी नहीं सोच के साथ हूँ। मैंने परसों भी आपको कहा मैं अप्रिशिएट करो ऐसे नहीं लोगों नासिर, को देखें जो जो मैंने ये करे। अपना एक देखिए ग्रीवेंस शेयर किया है कि एक जुल्म के ऊपर कम से कम बनता है ना एक अफसोस तो, मैं और उसके मैं बाद अब हमारी मैं स्टेट की मैं कमजोरियां गिनवाएं। देखिए 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 हमारे जी, आपको अगर याद होगा मैंने परसों कहा कि कोई नहीं चाहता है कि मैं तबाही की तरफ जाऊं। हमारी भी दुआ है, आपकी भी दुआ, हर कोई प्रार्थना करता है कि एक कंट्री जो है अमन की तरफ जाए, शांति की, कोई नहीं चाहेगा, हम कोई तो भी यही नहीं चाहते चाहेगा। हैं, ठीक पड़ोसी है, भी अमन में देखिए रहें और हम भी अमन देखिए में रहें। पड़ोसी तो अमन में है, पड़ोसी खुश है, मस्त है, नहीं, कूल वो है, एक आध मस्त नहीं है है ना, पड़ोसी। चाइना है, ईरान है, अफगानिस्तान है, देखिए मैं तो सबकी बात कर रही हूँ। देखिए आप पड़ोसी नहीं बदल देखिए सकते, आप मुझे पड़ोसियों के साथ मुझे बना कर पहले रखनी मुझे पड़ती। पहले देखिए 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 हमारा जी, मैंने पहले कहा जब मेरा घर ठीक है, जब मेरा घर आबाद है, देन नेचुरली मेरे जो नेबर है उनका घर भी आबाद होगा। जब खुदा ना खासा मेरा घर वीरान है तो नेबर का घर ऑटोमेटिकली वीरान मैं हो जाएगा। परेशान ठीक हूँ है, अब जरूर। सोच में फर्क है, अब सोच में फर्क है। अब जहाँ पे हमने जो है हमने हमारा फोकस जो है, हमारा फोकस डेवलपमेंट पे था, हमारा फोकस लोगों पे था, वी आर हमारी हैप्पी फॉर हमारा यू फोकस नासिर, पॉलिसीज पे वी था, आर है हैप्पी कि फॉर नहीं? यू, वी आर रियली Same, वेरी same हैप्पी thing फॉर we यू। want, same thing we want Pakistan बट to आई do एम with the लिटरली people of एंड it आई एम all. सीरियसली वेरी वरिड। मैं दिल से आपको बता रही हूँ, मैं आपको देख के, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, मुझे दिल से खुशी होती है कि आप अगर इफ यू आर लाइक ये सारा कुछ आपको हासिल हो रहा है और आप सुकून की जिंदगी गुजारी, मुझे दिल से सुकून मिलता है। लेकिन मुझे वही एक मैं बड़ी कह रहा ही हूँ। वहम और परेशानी इंशाल्लाह दिल को लाहक है, अब क्योंकि मुझे लगता है कि अब इंडिया की जो स्ट्रेटजी है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने की, टीटीपी को और बीएलए को, ये गलत है। ये उनको खराबी की तरफ लेकर जाएगी, उनके अमन को बर्बाद करेगी। देखिए कल देखिए को देखिए यही देखिए हमारा दहशतगर्द उनको काट हमारा खाएंगे, let जैसे your पाकिस्तान government, के साथ हुआ। हम तो गुजर चुके हैं उससे बाहर। DG ISPR, let your DIG ISPR, let your government प्रूव कर लीजिए। अगर उनके पास प्रूफ है, मैं जेन्युइन यूएन कंसर्न चले बता रही जाइए, हूँ, आईसीजी में जाइए, आप प्रूव कर मैं लीजिए। जेन्युइन देखिए आप कंसर्न प्रूव कर बता रही हूँ। लीजिए। उनका सिर्फ सपोर्ट करना भी ना, देखिए मुझे ये कहने से कुछ नहीं होता है। इंडिया मैं को भी अभी तरक्की कहूंगा करनी है कि ना, तो दहशतगर्दी को सपोर्ट ना करें। करेंगे, नहीं कर रहे दहशतगर्दी को। को हम तो पूरी देखिए मैं कंट्रीज में एक, उसके अगेंस्ट है। हाँ हमने हमारे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर होना ने भी चाहिए। यूएस में बोला, यूके में बोला, दुबई में बोला, मॉरिशस में बोला, कहाँ कहाँ नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, किस इवन बात पे, यूएन में भी हमारे किस वी बात आर पे? अगेंस्ट द टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट द टेररिज्म, वी आर देखिए नॉट आप सपोर्टिंग अगेंस्ट, एनी यू टेररिस्ट शुड और एनी हैव टू बी टेररिज्म कंट्री। अगेंस्ट वी आर टीटीपी, अगेंस्ट बीएलए। We अफगानिस्तान में are जो औरतों के against साथ हो terrorism. रहा है, We are नासिर, against terrorism. We are मैं against terrorism. अफगानिस्तान के खिलाफ Whosoever is 100% beheaded, बोल we रही are हूँ। against that. In अफगानिस्तान जब short, हमें देखिए कहा गया था कि इन्होंने आजादी की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाली मैं थी। मैं वहां पे जो खवातीन के साथ जुल्म होता है ना, मैं उसके खिलाफ बात करती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इंडिया अप्रिशिएट बच्चों पे करता है कितना अफगानिस्तान अच्छा, को। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में बच्चों पे कितना जुल्म होता है, मदरसों में बच्चों के साथ क्या, वो सबके तो सामने आप जब है। एंड इधर क्रिटिसाइज करते हो तो उधर भी करें ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। देखिए अफगानिस्तान पे देखिए भी देखिए करें ना। देखिए देखिए आप अब देखिए देखिए मैं कहूंगा अफगानिस्तान को छोड़िए, मुझे अफगानिस्तान से लेना देना नहीं है। वाई नहीं, छोड़ने की पाकिस्तान बात इस नहीं है। एक मिनट पहले पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। वाई पाकिस्तान डू इज ए इंडिया रिपब्लिक सपोर्ट कंट्री, या अफगानिस्तान? आपका कहना है पाकिस्तान इज ए रिपब्लिक कंट्री, आपका कहना है ना रिपब्लिक कंट्री, पाकिस्तान है ना रिपब्लिक कंट्री, है कि नहीं? ठीक है, एक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री में आप बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार करोगे, कहाँ पे लिखा? मैं उसे, मुझे देखिए मैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाते, मेरी तो पूरा मतलब ये की हिस्ट्री है कि देखिए बच्चों के लिए अब फर्क खातन। है। लेकिन अब मैं अगर ये नहीं देखिए समझ देखिए पाती, आप अब आप करें कह रहे हैं, ये अब बिस्मिल्लाह, मैं आपका बिस्मिल्लाह पाकिस्तान करती कह हूँ, रहा है, आप करें हम्म, क्रिटिसाइज, अब आई एम अब एक्सेप्टिंग इट। आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान को आप क्यों डाइजेस्ट कर रहे हैं? आपका पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया काफिर है, वहां पे काफिर लोग नो, हैं। नासिर ये नहीं, कह रहे आप हैं, मुझे ये कह रहे बताएं, हैं, आप कह पाकिस्तान रहे को हैं, करें कह क्रिटिसाइज, रहे हैं। मैं मानूंगी और मैं कहूंगी कि यार बंदा ठीक कह रहा है, हमारे हक में जहां पे तो भी आप मैं व्हाई यू हर नॉट जगह, टॉकिंग अबाउट हर अफगानिस्तान? हर, हर जगह देखिए मैंने, जहां पे गन है, जहां पे गन कल्चर है, उसके अगेंस्ट औरत हमें, पे जुल्म चाहे है, बच्चे पे पाकिस्तान जुल्म, हो। अफगानिस्तान के देखिए बच्चे देखिए बच्चियां मैं स्कूल नहीं सब जा बोलूंगा, सकती। मैं वही कह रहा हूँ, जहां पे आम आवाम पे जुल्म है, जहां पे बच्चों पे, स्पेशली महिलाओं पे जहां पे भी अत्याचार है, मैं बस यही वेदर इट्स चाहती हूँ। इंडिया, इट्स पाकिस्तान, हाँ इट्स अफगानिस्तान, इट्स तालिबान, हाँ, इट्स साउथ अफ्रीका, उसको इट कहीं इज सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी कंट्री, वी आर बिल्कुल, अगेंस्ट दैट। हमने कभी इस चीज का एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं किया सेम है। सेम इज विद मी।
जो जहाँ पे ज़ुल्म हो ये रहा है चीज उसकी मैं देखिए अगेंस्ट हूँ। वो देखिए जहाँ भी हो रहा है मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ पीस को जहाँ पे बच्चियों को स्कूल देखिए बंद कर दिए जाएँ, मैं तो उनके खिलाफ शुरू से बात कर रही हूँ कि ये है कि ज़ुल्म नहीं? है, अब औरत पे ज़ुल्म अगर है, औरत को अगर काम आपने नहीं करने दिया जा रहा। अगर पाकिस्तान ने अब इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री का नाम दिया है, तो इस्लाम का लिहाज करो। अब कुरानी शरीफ में क्या लिखा है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों पे क्या हुकूक दिया है, बच्चों को क्या हुकूक दिया है, वो तो मैं कर लो। ईरान के ऊपर भी बहुत बोली हूँ, जब पिछले दिनों आप पता है अनरेस्ट है जहाँ पे ईरान जो में खवातीन के साथ ज़ुल्म ईरान में वहाँ भी पे होता है, मैं उनके मॉडर्नाइजेशन लिए है। भी बोलती हूँ, और इंड- औरतों के ज़ुल्म पे, ईरान में भारत पे होने ईरान वाले में ज़ुल्म पे बोलती हूँ। मॉडर्नाइजेशन हुई। ईरान में एक कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे वो शॉर्ट्स पहन के वो आपको पता है ना कि वो बच्ची को मारा है कि गया नहीं? और वही याद है ना आपको, तहरीक चली, कितने मासूम हजारों लोगों को मैं मारा वही गया कह रहा हूँ। देखिए, मैं मुल्लागर्दी वही में। कह रहा हूँ। मुल्लागर्दी के खिलाफ देखिए मैं बात करती हूँ। देखिए, जब यहाँ पे शरिया आप बोल रहे हैं, तो फिर शरिया हो, ए टू जेड होना चाहिए, होली एंड सोली। ठीक है, आप शरिया आप खाली कपड़ों पे करोगे, मेकअप पे करोगे, बुर्का पे करोगे, अरे बाकी भाईजान, बाकी भी तो आपको इस्लाम हमारा हुकूक दे रहा है, औरतों के साथ कैसे पेश आना है, हमें औरतों को क्या कैसे पेश आना है। एक्सट्रीमिस्ट रवैया जो इस्लाम चाहे वो ईरान में वो या चीज अफगानिस्तान में जो होने वाला औरतों का जुल्म है, मैं उसके देखिए, खिलाफ हमेशा और बात करती हूँ। आई विल उसके रिपीट बाद योर आप टाइम। अपना फेलियर, उसके बाद आप मेरी मैं ये अपना तो मैं नाज़िर फेलियर साहब, शुक्र छुपा के, करती हूँ कि हमें ये मतलब चीज अपना यकीन माने उन अपना दोनों फेलियर कंट्रीज को छुपाने देख के के, तो लिए हम मैं शुक्र फिर करते हैं कि अफगानिस्तान पे, हमें मैं फिर मतलब इंडिया पे नाम आजादी है। दूं। ये सब गलत है। अगर उनके पास प्रूफ है, हमारा मैम आप, या फिर डायरेक्टली आप हाँ रिबा, उनको एक्सेप्ट करना कि हाँ हमारा रिबा, फेलियर है, वी आर एक्सेप्टिंग। वो तो एक्सेप्ट नहीं हाँ करेंगे, रिबा। वो तो एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे। जी मैम स्टेट रिवा जी, लेवल पे बताइए नसर बताइए। मैंने आपको बताया यार, ये बच्चों वाली बात है। स्टेट लेवल पे ये चीजें नहीं होती, पॉलिसीज चेंज होती हैं। मैं तो डीआईजी आई मैं एम डीजी प्रेइंग और खुदा आईएसपीआर से की प्रे बात है कि कर रहा हूँ। पॉलिसीज चेंज हो, एंड वही कह रही मैं हूँ स्टेट लेवल पे एग्जैक्टली पॉलिसी। exactly, मैं डीजी आईएसपीआर की बात कर रहा हूँ। मैं जो बलूचिस्तान के सीएम उनके समर्थन जी में जी, बैठे हुए थे, मैं उनकी मैं बात बात कर कर रहा रही हूँ। हूँ, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, मैंने मैं कल उसी का जवाब दे रही हूँ कि उनका मैं पॉलिसीज ये नहीं बदल सुना जाए यार, कल। नहीं बहुत है। रियलिटी एक्सेप्ट, फैक्ट एक्सेप्ट, अच्छा, कल उसके बाद आप मेरी टोपी उसके सर करोगे, दैट्स रॉन्ग अब थिंग। राप रिबा बोलो। हम जी बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पर आपसे एक एक सवाल घंटे का करना, प्रोग्राम हो गया यार, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। एक आखिरी सवाल आपसे है अब रे बाहर कि होने लग ये जी जाएगी। नहीं, नहीं, मैं कभी भी नहीं रोती। मेरा प्लेटफ़ॉर्म ये आप लोगों का ही है, और आप चाहे 2 घंटे रहें, आप चाहे नहीं पूरा-पूरा दिन देखिएगा, रहें, अपनी थैंक यू मेरा सो चीज आपका तो ये मच। खत्म करें प्लेटफ़ॉर्म। जल्दी। बिल्कुल, और इंडिया-पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने और ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, ये इसलिए प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया, और एक पीस का मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा सके और चीज़ें क्लैरिटी में आ सकें, इसलिए हमारा मकसद है इस चैनल को प्रमोट करने का और आगे लेके जाने का। तो हमारा मैम, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है जनूबी वज़ीर, अभी हम ट्रेन के अटैक से निकले नहीं, या उनकी हाईजैकिंग से निकले नहीं, अभी हमने ऑपरेशन उधर कंप्लीट किया नहीं, तो हम जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है जुम्मे वाले दिन जो है वहाँ पर ब्लास्ट होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है? और जेयूआई के लीडर को टारगेट बनाया गया था, ठीक बिल्कुल, है? कैसे इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं हम? सबसे पहली उधर बात, आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है। हमारे पास बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। उसके बाद दूसरी बात, जैसे नासिर कह रहे हैं बार-बार, ठीक है, यू यू नीड टू एक्सेप्ट, अगर आप दुनिया के सामने नहीं ना कर रहे, तो आप एट लीस्ट अपने पास खुद एक्सेप्ट करें अपने फेलियर्स को और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ठीक करें, अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त करें। उसके बाद ये है कि ये सारी चीज़ें, अनरेस्ट जो है इतना जल्दी सेटल डाउन नहीं होने वाला। जब तक पॉलिटिकली इंटरफेरेंस बंद नहीं करेगी हमारी स्टेट, तब तक ये सिलसिला चलता जाएगा, और ये कोई एक बलोचिस्तान में अनरेस्ट नहीं है, ये अनरेस्ट पूरे पाकिस्तान में है। और डिस्टेबलाइज किया जाएगा चलती हुई हुकूमतों को, और निकाल बाहिर किया जाएगा, तो यही चीज़ें दोहराई जाती रहेंगी जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं आएगी, हमारे पॉलिटिकली हमें नहीं चलने दिया जाएगा, जब तक हमारी आवाम की आवाज़ जो है, असम्बली की आवाज़ जो है वो उनसे ऊंची नहीं होगी, तो तब तक तो कोई बेहतरी नहीं हो सकती। जब हमें मौका देंगे ये कि हमारा वोट जिसको हमने डाला है उसी के नाम निकले, और हमें मौका देंगे जिस लीडर को हम चुन रहे हैं वही लीडर सामने आए, और उसको पूरी पावर भी दें, तो उसके बाद अपना काम करें, बॉर्डर संभालें, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने दें, जो अवाम है उनको अपना काम करने दें, वो अपना काम करें। तो इस तरह चीजें ठीक होना शुरू होंगी। हाँ जी। बिल्कुल। जी। एक नासिर साहब, आपसे भी लास्ट सवाल है, कैसे चीज़ों को ओवरकम किया जी जा जी, सकता है कि हम ये जो फसादात हैं, ये जो टेररिज़्म है, इससे कैसे आप समझते हैं कि इससे निजात मिल सकती है? देखिए, नजात दो चीजों से मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ, पहली ये चीज है कि मुझे दिल में रखना है कि इंसान हो, इंसानियत पहले है। सोच बदलनी है। सोच बदलने के बाद इंसानियत का जब जुनून आपके दिल में पैदा होगा, जब आपके ज़मीर में, जब आपके ईमान में
इंसानियत पैदा होगी, इंसानियत का जुनून पैदा होगा, देन टेररिज्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप लोगों के साथ लॉयल रहेंगे और लोग आपके साथ लॉयल रहेंगे, देन ये चीजें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। जब तक आपका ज़मीर मर चुका है, जब तक आपका ज़मीर बिक चुका है, जब तक आप में ईमान में कुव्वत है, ईमान कमजोर है, तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होगा। तो पॉलिटिकल इसीलिए मैं इंटरफेरेंस बहुत चाहता बड़ा एक है ना, है प्रॉब्लम ना, है हमारा मैं नासिर। यही चाहता हाँ, हूँ कि पहले आपकी गवर्नमेंट जो है, पहले आपकी गवर्नमेंट को हाँ, जो है बेदार स्टेबल होने की जरूरत है ना, बेदार होने की जरूरत है। जहाँ पे उनके बिल्कुल, लूप होल्स है, मैं मानता हूँ चलो इंडिपेंडेंट आज होने तक की जो हुआ ज़रूरत है। सो हुआ, आज तक जो है सो हुआ, लेट इट बी, हो गया तो हो गया, पास्ट कोई बदल नहीं सकता है। अब आने वाले दिनों में देखिए, लोग जो है 21st सेंचुरी में है, लोग जमीन से चांद तक पहुंच गए। अब एटलीस्ट आपकी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मैं कैसे ये सब स्ट्रीमलाइन तब होगा जब आप ये चीजें सारी बंद करोगे। देखिए, अगर टेररिज्म बंद होगा, पीसफुल एटमॉस्फेयर बना, पीसफुल एटमॉस्फेयर के बाद ऑटोमेटिकली इंसान में इंसानियत जाग जाएगी। जो इंसानियत मेरे ख्याल से अभी दब चुकी है वो जाग जाएगी। जो ही इंसानियत में आपको स्पार्क मिलेगा, देन आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। और ये वादा है, जब इंसानियत जाग जाएगी, जब इंसानियत आप लोगों में आएगी, तब पाकिस्तान, अभी इंसानियत है नहीं, आप लोगों इंसानियत क्यों नहीं है? जो स्कूल 2014 में स्कूल में बम ब्लास्ट करेगा, जो मासूम बच्चों को मारेगा, जो मस्जिद में बम ब्लास्ट करेगा, जो ब्लास्ट इमाम बाड़ा में हो रहे हैं, दैट मीन्स की सिंपली बात कि वहां पे इंसानियत है ही नहीं। देखिए, इंसानियत जब है, सब कुछ है। जब इंसानियत मुझ में है, देन मैं हर किसी धर्म की इज्जत करता हूँ, मुस्लिम हूँ, हिंदू की भी इज्जत कर रहा हूँ, वो भी इंसान है, उसको भी बनाने वाला ऊपर वाला ही है, लेट मी हिंदू को कंक्लूड बनाने इट। वाला भी ऊपर 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 वाला है। सोच बदलो, लास्ट मैसेज मेरी पाकिस्तान अवाम के लिए, सोच बदलो, देश बदलेगा। मेरा बहुत आपको मैं आप इसको कंक्लूड मैसेज करती हूँ। दिया। लेट मी बिल्कुल, कंक्लूड इट। देखिए, श्योर। जो ये जो सॉफ्ट वे में ये जो कि इंसानियत इंसानियत मैं नहीं समझती कि इंसानियत, प्रोफेशनलिज्म, जिसका जो काम है वो अपना काम करे, अपना जिसका जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे, फौज का जो काम है वो फौज करे, जो पॉलिटिशियंस का काम है वो पॉलिटिशियंस को करने दे, जो आवाम का वोट है जिसको दे रहा है उसको जाने दे। हम मैं आखिरी बात करूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हर सूबे में, बलोचिस्तान, केपीके, सिंध, पंजाब, मैं कभी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वहां की मेजोरिटी किसको सपोर्ट कर रही है? इमरान खान को। इमरान खान कहाँ है? जेल में है। आप उससे बात करें, आप उनसे अपनी ईगो को कम करें, आप उनसे बात करें, आप उनके साथ डील करें, जो भी करें, एक फेयर इलेक्शन करवाएं और फेयर इलेक्शन करवा कर दिखाएं। इस वक्त जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, इसको अगर कोई एक वोट पे मिल जाए, मैं इस पे हल्फन कहती हूँ, कोई एक हल्का जीत कर दिखाएं। वो एक हल्का नहीं जीत सकेंगे, एक एमपीए का इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे जो इस वक्त हमारे वजीर आजम है। उसके बाद मैं ये भी कहूंगी कि पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, दे शुड आल्सो हैव टू वेपन डाउन देयर वेपन्स, क्योंकि वो जिस जारहाना अंदाज में आगे, वो इस तरह से तो स्टेट क्लैश करती है। आने दे बाहर इमरान खान को, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, उसको गवर्नमेंट करने दे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन दे के आवाम खुद ही अगली दफा वोट नहीं करेगी। आप इमरान खान को जेल में रख के अमर कर रहे हैं, आप उसको जेल में रख के खत्म नहीं कर सकते। अगर पूरे पाकिस्तान में कोई एक लीडरशिप है ना, जिसपे केपी के, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब कि मेजोरिटी उसके पीछे है ना, वो इमरान खान है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहती हूँ कि मैं उसको कोई इतना अच्छा लीडर नहीं मानती, मैं उनके अंदर बहुत फ्लॉज देखती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ वो अवाम की चॉइस है। आपके पास जमहूरियत है, उसको एक मौका दें, वो बाहर आए, लेकिन उसका वही मौका लास्ट साबित होगा, ये भी मैं आपको चैलेंज देती हूँ। सो मेरा ख्याल में मसले का ये है कि सियासतदानों को सियासत करने दें, आप अपना काम करें, हर महकमा अपना काम करे, और हम आवाम का जो वोट हम जिसको डालते हैं उसी के डब्बे में से निकले। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारा मैम आपने, और नासिर साहब आपने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच। पीस थैंक को यू। प्रमोट करना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, और उसके सख्त जो है उसके खिलाफ जो है हमें सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस सेगमेंट को हमारे एंड तक हमारे साथ ज्वाइन रखा, और उससे बड़ी बात कि हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, एक एक घंटा जो है डिबेट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने व्यूज से, और पीस को तो सेपरेट करते हैं, ह्यूमैनिटी को जो सेपरेट करते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह